वेरी 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 गुड मॉर्निंग माय डियर GW सोल्जर्स। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री श्याम। वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर GW सोल्जर्स, ईच एंड एवरी वन। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। अमन, गुड इंप्रूवमेंट है। लिसन केयरफुली। फाइन तीरथ, आ जाइए। वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ने जा रहे हैं मशीन इंस्ट्रक्शन। मैम भी ठीक है, फायदा है। जय श्री श्याम। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड एड्रेसिंग मोड, मशीन इंस्ट्रक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें अपन मशीन इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। कहाँ से है पीपीटी भैया? मैंने आपको बताया कोई भी इंस्ट्रक्शन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोई भी इंस्ट्रक्शन, अभी तक आपने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, इंट्रोडक्शन ऑफ COA पढ़ा अपन ने। इसमें पूरा डेप्थ में नहीं लिखाऊंगा, कल लिखा चुका हूँ। थोड़ा समझदार मैं भी हूँ कि पूरा डेप्थ में नहीं लिखाया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अपन ने पढ़ा क्या? इंस्ट्रक्शन के बारे में। इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन दो चीज़ों से मिलके बना होता है। इंस्ट्रक्शन हालांकि तीन चीज़ें होती है, एक और होता है मोड बिट, एक और होता है मोड बिट, बट अभी उसको अपन बाद में बताऊंगा। ऑपकोड एंड ऑपरेंड, या तो ऑपरेंड होगा जिसे अपन बोलते हैं डेटा, या फिर एड्रेस फील्ड होगी। एड्रेस फील्ड होगी। ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है आपका इंस्ट्रक्शन। ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है आपका इंस्ट्रक्शन। यहाँ तक अपन ने सीख लिया था। ठीक है, यहाँ तक अपन ने सीख लिया था। क्या सीखा था रे बच्चों? बच्चों हमने ये सीखा था, हमने ये सीखा था कि मेरा जो इंस्ट्रक्शन है दो चीज़ों से मिलके बना है, एक तो ऑपकोड और दूसरा ऑपरेंड रेफरेंस। ऑपरेंड रेफरेंस, मैंने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, डेटा बदल दिया। ऑपरेंड का रेफरेंस। मोड बिट OS में भी था। हाँ बेटा घबराओ मत, सब होगा। ठीक है, तो ऑपरेंड रेफरेंस जिसे अपन क्या बोलते हैं? एड्रेस फील्ड भी बोलते हैं। एड्रेस फील्ड भी बोलते हैं। एड्रेस फील्ड भी बोलते हैं। और या तो हो सकता है डेटा। डेटा, या तो आपके पास डेटा हो सकता है। डेटा मिला तो ठीक, नहीं तो डेटा का रेफरेंस मिलेगा। डेटा का रेफरेंस मिलेगा। इंस्ट्रक्शन मेमोरी में कैसे विजुलाइज होता है, स्टोर होता है? विजुलाइज कराइए। हमने फीस पूरी दी है बेटा, अभी मैं चढ़ने की कोशिश करता हूँ एफिल टावर पे, वहाँ से चढ़ के पूरा विजुलाइज कराएंगे। ठीक है, रुक जाओ अभी, है ना, घबराओ मत, अभी स्टार्ट ही हुआ है। वो भी कल 1 घंटे की क्लास हुई है, उसमें आप तीर नहीं मार सकते बेटा, रुक जाओ, पेशेंस रखा करो, है ना। और मैं भी चढ़ने की कोशिश करता हूँ एफिल टावर पे, पूरा विजुलाइज कराया जाएगा आपको, शांति रखी जाए। नाम किसी का डिस्क्लोज करूंगा नहीं मैं, कि बच्चा बुरा मान जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन आपका दो चीज़ों से मिलके बना होता है। इंस्ट्रक्शन आपका दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक तो ऑपकोड और दूसरा ऑपरेंड रेफरेंस। ऑपरेंड रेफरेंस, बताओ तुम क्या वादा निभाते हो यार, है? तुम क्या वादा निभाओगे? अपने किसी को भी वादा करोगे? तुमने पहली क्लास में वादा किया था, तुमने कितनी बार तोड़ा है? और हर बच्चे ने कभी ना कभी किया है। COA में मैं तो हर रोज करवाता हूँ वादा, तुम रोज तोड़ते हो। तुम एक अपनी जवान पे नहीं टिकते यार, है ना। एवरीडे एक क्लास लीजिए, नहीं बेटा आप रिकॉर्डेड देखें, मैं नहीं ले सकता, मैं 2 क्लास लूंगा। आपसे ज़्यादा टफ मेरे लिए है अभी क्लासेस लेना, लेकिन मैं 2 लूंगा बेटा, है ना। आपको दिक्कत है, आप PW से बात करें, है ना, प्लीज आ जाओ। मेरे को उन बच्चों के बारे में भी सोचना है जिनको रैंक लानी है, जिनको रैंक लानी है उन बच्चों के बारे में भी सोचना है। और सिलेबस टाइम पे ख़त्म होगा तो हम फिर आगे मल्टीपल चीज़ें ला पाएंगे उन बच्चों के लिए, रिवीजन ये वो सब चीज़ें, है ना। तो प्लीज़ समझें, आप पे लोड आ रहा है, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, तो आप थोड़ा मैनेज कीजिए, है ना। और अगर आप चॉइस दे रहे हो तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस लग जाना है। ऑपकोड क्या होता है मैंने आपको बताया, उसको अपन बोलते हैं निमोनिक्स।
ऑपकोड को अपन क्या बोलते हैं? निमोनिक्स। क्या बोलते हैं प्यारे? निमोनिक्स। ऑपकोड को क्या बोलते हो? निमोनिक्स। मैं चैट बंद कर रहा हूँ, है ना, टाइम पास नहीं करना है, मैं चैट बंद कर रहा हूँ, ठीक है, ना मेरा ध्यान जाएगा ना मैं रिप्लाई करूँगा। ऑपकोड यानी निमोनिक्स। ऑपकोड का मतलब होता है ऑपरेशनल कोड, ये अपन ने सीखा था। ऑपरेशनल कोड। ऑपरेशनल कोड क्या बताता है? टाइप ऑफ ऑपरेशन बताता है। टाइप ऑफ ऑपरेशंस बताता है कि क्या ऑपरेशंस आप परफॉर्म करना चाहते हो, क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो। और आपका n बिट का ऑपकोड है कैन परफॉर्म 2 की पावर n ऑपरेशंस। ऑपरेशंस बोल दीजिए या इंस्ट्रक्शन बोल दीजिए। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, गेट में ऑपरेशन की जगह इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। एक बात बताओ, मेरी बात समझने की कोशिश करना आप लोग कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। मैंने बोला एडिशन करो, अरे तो अल्टीमेटली आप कर तो ऑपरेशन ही रहे हो ना, कर तो आप ऑपरेशन ही रहे हो। तो सर फिर इस इंस्ट्रक्शन में और इस इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है? ये इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है, ये इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है, जिसमें आपको पता पड़ रहा है कि इस इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में अगर ऐसा रहा तो कितने ऑपरेशन सपोर्ट, अगर ऐसा रहा तो कितने ऑपरेशन कर पाएंगे, है ना, अगर ऐसा रहा तो कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, ये सब चीजें। आ गई बात समझ में? तो n बिट का ऑपकोड आपको 2 की पावर n ऑपरेशन या 2 की पावर n इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है। और एड्रेस फील्ड का मैंने कल कंसेप्ट खूब आराम से कराया था। अगर n बिट का एड्रेस फील्ड है तो 2 की पावर n मेमोरी कैपेसिटी, चाहे वो वाइट में हो चाहे वो वर्ड में हो। यहाँ तक मैंने आपको एक एक चीज़ें क्रिस्टल क्लियर मैनर में बता दी थी। यहाँ तक सभी बच्चों को सभी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है तो लगाओ हाजिरी और अपन इधर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये अपन ने इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था, ये अपन ने इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था। अब मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन जो ऑपकोड है उनका एक एब्रीविएशन है एब्रीविएशन है जिसको अपन बोलते हैं निमोनिक्स। क्या बोलते हैं? निमोनिक्स। जैसे एडिशन करना है तो ऐड, सब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, लोड, स्टोर, इनका निमोनिक्स है ना। ऑपरेंड भी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ऑपरेंड भी अपन बाइनरी में लिखते हैं, वो भी आगे सिखाने वाला हूँ। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भैया कोई भी इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए आपको एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर आपने कहाँ गया, अगर आपने एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अज्यूम कीजिए ऐड करना है, आपको ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, या मल्टीप्लाई करना है, तो आपको तीन चीज़ें चाहिए होगी। आपको तीन चीज़ें चाहिए होगी। एक तो चाहिए होगा डेस्टिनेशन, सोर्स वन, सोर्स टू, सोर्स वन, सोर्स टू, यस या नो। डेस्टिनेशन जहाँ आप रिजल्ट स्टोर कराओगे, और किन दो नंबर को या तो मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है, तो आप तीन चीज़ें चाहिए होगी। मान लीजिए कुछ भी ए और बी, और रिजल्ट जहाँ अपन सी में स्टोर करा रहे हैं, ये तीन चीज़ें चाहिए होगी। अब इन्हीं के बिहाफ पे आपके अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होते हैं। 3 एड्रेस फील्ड, इसमें ओनली ओपकोड, ओपी लिख रहा हूं बेटा मैं, ना, ओपकोड, एड्रेस फील्ड 1, एड्रेस फील्ड 2, एड्रेस फील्ड 3, इसमें ओनली ओपकोड और 2 एड्रेस फील्ड होती है। 2 एड्रेस फील्ड होती है बेटा, ओपकोड और 2 एड्रेस फील्ड होती है बेटा, ओपकोड और 2 एड्रेस फील्ड होती है। अच्छा, ये चल रहा है क्या अभी तक?
99%, 0.88% अभी इधर स्पैमर है शायद। दीपक, नवनीत, शुभंकर, अरबाज, वैष्णवी, इधर देखो, ओप कोड और एड्रेस फील्ड 1, और इधर ओनली आपका होगा ओप कोड। ओप कोड इसे अपन बोलते हैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन या 3 एड्रेस फील्ड। इसे अपन बोलते हैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन या 2 एड्रेस फील्ड। इसे अपन बोलते हैं 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन या 1 एड्रेस फील्ड। क्लियर है? इधर देखिए, जैसे ऐड मैंने आपको बताया R1, R2, R3, तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों आपको इधर दिख रहा होगा, यहाँ तो मेरा ओप कोड है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, ये मेरा सोर्स 1 है, ये मेरा सोर्स 2 है। यानी ओप कोड के साथ 3 एड्रेस है ना, 3 एड्रेस है। और इसका मतलब R1 में ये बताया गया है, आपको बताया जाएगा, है ना, R2 और R3 ऐड करना है। ये आप इधर देख सकते हो, ये तो मेरा ओप कोड है, ये मेरा ओप कोड है कि क्या करना चाहते हो भैया, ऐड करना चाहते हैं, 2 सोर्स को डेस्टिनेशन में डालना चाहते हैं। 2 एड्रेस फील्ड का मतलब है फॉर एग्जांपल ऐड R1, R2। आपके काफ़ी क्वेश्चन होंगे, क्या सर हमेशा रजिस्टर एड्रेस फील्ड ही होगी क्या? नहीं बेटा, अलग अलग होती है, वो भी अपन बात करेंगे, घबराना मत। R1 में R1 प्लस R2, सर R1 में क्यों डाला वो बताया गया है, आपको भी बताया जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐड R1, ऐड R1 इसका मतलब है एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेटर प्लस R1 का कंटेंट डाल दीजिए। सर ये कहाँ से आए, ये कहाँ से आए, है ना, प्लीज़ कहाँ से आए ये आपको बताऊंगा मैं भी, है ना। और ये ओनली ओप कोड है। ट्रेसी मुझे नहीं पता बेटा, है ना, पढ़ाई करते हैं अभी अपन। ये ओनली ओप कोड है जिसमें 0 एड्रेस फील्ड होता है बेटा, 0 एड्रेस फील्ड, यानी कोई एड्रेस फील्ड नहीं होती है, कोई एड्रेस फील्ड नहीं होती है। अब ये जो एड्रेस फील्ड है आपके पास, ये जो एड्रेस फील्ड है, ये एड्रेस फील्ड आपकी 3 टाइप की होती है, मेजरली 2 टाइप की होती है। एक तो मेमोरी एड्रेस फील्ड हो सकती है। शांति से सुन लो मेरी बात, शांति से सुन लो मेरी बात यार, पढ़ा लेने दो, मैं दोबारा चैट बंद कर दूंगा, तुम चाहे कितना ही करते रहो। शांति से सुन लीजिए, पढ़ा लेने दो, डिस्टर्बेंस होता है, मैं भूल जाता हूँ कि क्या कनेक्ट करना चाहता हूँ, कोई चीज़ रह जाएगी, फिर तुम क्वेश्चन तो सारे हो जाएंगे, लेकिन जो फील तक पहुँचना होगा, जो मैं चाहता हूँ कि आप इतना डेप्थ में सीखे, पढ़ा लेने दिया करो भाई। मैं कोई कॉपी किताब लेके नहीं आता कि भाई ये पहले ये पेज लिखाना है, ये पेज लिखाना है ना। पढ़ लो शांति से, नहीं होता तुम्हारे से मैनेज तो अगर आप 25 वाले हो तो रिकॉर्डेड देख लो, और 24 वाले हो, अगर गेट की इच्छा है देने की, रैंक लाने की इच्छा है तो पढ़ लो, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं है तो आराम से घर जाके सो, घर ही हो, सो जाओ जाके, 100 बात की एक बात, काम तो करना पड़ेगा यार। अगर आप 24 वाले हो तो काम करना पड़ेगा आपको, उसमें कोई नो डाउट। अब सुनो, आपकी जो एड्रेस फील्ड है वो आपकी 2 टाइप की होती है। आपकी जो एड्रेस फील्ड है, या तो आपकी मेमोरी बोल देगा कि स्टोर कराने के लिए, स्टोरेज आपके पास 2 टाइप के होते हैं, यूँ समझिए, स्टोरेज आपके पास 2 टाइप के होते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में स्टोरेज आपके पास 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पढ़ाने नहीं देना है बस, क्लास ज़्यादा हो रही है, मैनेज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा भैया। सपने देखते हैं तो फिर उसकी पूरा करने के लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, घर पे लड्डू पेड़े नहीं मिलते हैं। मैं समझता हूँ आपकी समस्या जेन्युइन है, जेन्युइन है, सब कॉलेज है, लेकिन बेटा मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, मेरे को तो रैंक लानी है ना आप लोगों के लिए, बस। ठीक है, इतना तक समझे। इधर मेरा टाइम वेस्ट मत करा करो, बाकी क्लास में पूछ लिया करो मैनेज हो रहा नहीं हो रहा, नहीं तो मैं अब नाम ले लेके बेइज्जती करूँगा बस। अब इधर सुने, क्या कहना चाहता था मैं आपको, कि आपकी जो स्टोरेज है ना, आपकी जो स्टोरेज है वो 2 टाइप की होती है। स्टोरेज यानी एक तो मेमोरी होती है, देखो
स्टोरेज में आपके कंप्यूटर में स्टोरेज के नाम पे क्या है? आपके कंप्यूटर में स्टोरेज के नाम पे क्या है? आपके कंप्यूटर में स्टोरेज के नाम पे है या तो रजिस्टर्स या फिर मेमोरी, या तो रजिस्टर्स या फिर मेमोरी, या तो रजिस्टर्स या फिर मेमोरी। आपको पता ही है बेटा क्या क्या स्टोरेज होती है? रजिस्टर्स होता है जो सबसे फास्टेस्ट होते हैं, सबसे फास्टेस्ट होते हैं। उसके बाद मेमोरी होती है, मेमोरी होती है। मेमोरी में भी क्या क्या आ जाते हैं? मेमोरी में भी क्या क्या आ जाते हैं बेटा? मेमोरी में आ जाते हैं आपके क्या क्या? मेमोरी में आ जाती है पहले कैश मेमोरी आती है, ये में है ना, फिर मेन मेमोरी आती है, फिर मेन मेमोरी आती है, और फिर आती है आपकी सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। मेन मेमोरी है ना, फिर सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। इसको मेन मेमोरी बोल दीजिए, प्राइमरी मेमोरी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपकी स्टोरेज बोल के आपके पास देखो सबसे फास्टेस्ट, सबसे कम साइज, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। इसको मैं सीएम बोल रहा हूं, इसको एमएम, और इसको सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे फास्ट कौन सी, फास्टेस्ट कौन सी? फास्टेस्ट सबसे पहले रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, और फिर सेकेंडरी मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब उसके बाद साइज, साइज सबसे ज्यादा साइज किसकी? सेकेंडरी मेमोरी की, उसके बाद मेन मेमोरी की, उसके बाद कैश मेमोरी की, उसके बाद सबसे कम होती है रजिस्टर्स की। यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई होगी, पता नहीं समझाना कुछ और चाहता था। रुक जा पीयूष निरंजन, कसम खाइए ना, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, वादा किया था ना, शांत रहो, ठीक है। मैं चैट डिसेबल इसलिए नहीं करता वास्तव में कोई बच्चा परेशान हो रहा हो, नहीं तो मेरे को सीधे आदेश है कि बच्चों ने तो बोला ही है, मेरे को सीधे कईयों ने भी बोला कि आप चैट को देखो ही मत, इग्नोर मारो इनको, इसी प्रकार से इग्नोर मारे जिनसे तुम्हारे को कई जने मारते आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी नहीं करता, क्यों नहीं करता? कि कोई वास्तव में एक आधा बच्चे का कोई जेन्युइन डाउट निकल ही आए तो मैं वहां उसको क्लब कर दूं, जो शायद मैं भी भूल जाऊं इस टॉपिक में उस बच्चे के, बस। लेकिन तुम गधे के गधे ही हो फिर भी। तो देखो बच्चों, ये आपकी मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया कि आपकी मेमोरी कितने टाइप की हो सकती है, या तो रजिस्टर या फिर मेमोरी। यहाँ अभी मैं जो मेमोरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ अभी जो मैं बात कर रहा हूँ मैन मेमोरी की कर रहा हूँ, यहाँ जो अभी मैं बात कर रहा हूँ मैन मेमोरी की कर रहा हूँ। क्या बेटा? मैन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ अभी इधर, अभी इधर जो बात कर रहा हूँ मैन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी की कर रहा हूँ। तो आपके पास स्टोरेज कितने टाइप की हुई? दो टाइप की हुई। कितने टाइप की हुई? दो टाइप की हुई। तो आपके पास एड्रेस फील्ड कौन कौन सी हो सकती है? लिटरली बता रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा, इतना इजी तोड़ तोड़ के कोई सा भी चैनल उठा के देख लेना यूट्यूब का, मैं तो देखता भी नहीं है ना, आप देख लेना, मुझे पता है, ये मैं खुद इतना लेवल डाउन करके बता रहा हूं कि अगर कोई गरीब बच्चा आ जाए, कोई 8वीं क्लास का बच्चा आ जाए तो उसको भी समझ में आ जाएगा। उसको पता नहीं है रजिस्टर क्या होते हैं, कैश क्या होती है, मेन मेमोरी क्या होती है, क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस से नहीं है, लेकिन वो गेट का क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेगा, उसकी गारंटी और वारंटी दोनों लेता हूं मैं। लेकिन तुम फिर भी हरकतें ही करोगे। तो आपकी एड्रेस फील्ड कितने टाइप की हो गई? एड्रेस फील्ड कौन कौन सी होती है? ये देखो, 1 एड्रेस फील्ड, 2 एड्रेस फील्ड, 3 एड्रेस फील्ड, ये सब समझ में आता है ना। पर एड्रेस फील्ड कौन कौन सी हो सकती है? तो बेटा अगर आपकी रजिस्टर टाइप की मेमोरी है, अगर आपकी रजिस्टर टाइप की मेमोरी है तो आपकी कौन सी फील्ड हो जाएगी? रजिस्टर एड्रेस फील्ड। और आपकी मेमोरी है तो मेमोरी एड्रेस फील्ड, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास क्वेश्चन आते हैं, कोस्ट की अभी बात नहीं कर रहा हूं, मेमोरी पूरा अलग से पढ़ाया जाएगा, थोड़ा शांत रहा है, जितना समझा रहा हूं उतना समझे। कोस्ट क्या, पूरी मेमोरी 2 चैप्टर है, कैश मेमोरी में पूरा आएगा, कम से कम 10 क्लास चलेगी,
कम से कम 18 से 20 घंटे वो चलेगा कैश मेमोरी। तो अभी शांति रखें, है ना, मुझे पता है तुम थोड़ा बहुत सीख के आए हो, शांति रखें। अब देखो आपके पास स्टोरेज दो टाइप की होती है, या तो रजिस्टर्स होते हैं, या तो होते हैं रजिस्टर्स, या होते हैं मेन मेमोरी, या तो होते हैं रजिस्टर्स या होती है मेमोरी, है ना। तो आपके पास दो टाइप की एड्रेस फील्ड हो गई, या तो रजिस्टर एड्रेस फील्ड या फिर मेमोरी एड्रेस फील्ड। मैं बंद करके रख रहा हूं, बस अब जब न्यूमेरिकल कराऊंगा जब ये देखूंगा आंसर के लिए, बस जिसको कहना है जो करना है कर लीजिएगा, पोल में बात करेंगे। एक तो होती है आपकी रजिस्टर एड्रेस फील्ड, एक होती है आपकी मेमोरी एड्रेस फील्ड। एक होती है आपकी रजिस्टर एड्रेस फील्ड, एक होती है आपकी मेमोरी एड्रेस फील्ड। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बोलता हूं मेरी मेमोरी 4 MB की है, 4 MB की है, तो रजिस्टर एड्रेस फील्ड कितनी आएगी मैं ही बता दूंगा, चैट तो बंद कर दिए मैंने। तो रजिस्टर एड्रेस फील्ड आ जाएगी आपकी, आप इसको कैसे कर सकते हो, 2 की पावर 22 बाइट, है ना। अभी कन्वर्जन का गणित नहीं लगाना है ना। तो आपका एड्रेस फील्ड जो मेमोरी एड्रेस फील्ड है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 22 बिट। कितना आ जाएगा, 22 बिट, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं कहता हूं मेरे पास 50 रजिस्टर्स है, कितने रजिस्टर्स है, 50 रजिस्टर्स है, 50 रजिस्टर्स है, तो उन 50 रजिस्टर को स्टोर रिप्रेजेंट करने के लिए रजिस्टर एड्रेस फील्ड कितनी आ जाएगी, रजिस्टर एड्रेस फील्ड आ जाएगी, रजिस्टर एड्रेस फील्ड कितनी आ जाएगी बेटा, 2 की पावर 5 तक तो आता है आपका 32, 2 की पावर 6 तक आता है आपका 64। यानी अगर आपका नंबर 33 से 64 तक के बीच में है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 6 बिट से खेलना पड़ेगा। ये मैं कई बार लिखा चुका हूं, है ना। तो आपका रजिस्टर एड्रेस फील्ड आ जाएगा 6 बिट का, आपका रजिस्टर एड्रेस फील्ड आ जाएगा 6 बिट का। ये मैंने आपको खेल करना सिखा दिया है, ठीक है। एक और चीज होती है इसमें, इमीडिएट फील्ड। तो इंस्ट्रक्शन में एड्रेस फील्ड्स होती है, इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड होता है, एड्रेस फील्ड X, एड्रेस फील्ड Y, और एक और होती है समटाइम्स इमीडिएट फील्ड। ये क्या होती है क्या नहीं होती, ये आगे एड्रेसिंग मोड में अपन इसको समझेंगे, एड्रेसिंग मोड में अपन इसको समझेंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, एड्रेसिंग मोड में अपन इसको आगे समझने वाले हैं। तो सर अभी आप क्या समझाना चाहते हो, ये मेरे इंस्ट्रक्शन में होता है, ये मेरे इंस्ट्रक्शन में होता है ना। ये इमीडिएट फील्ड किस लिए होती है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के काम में आती है। अगर मेरी इमीडिएट फील्ड की साइज आई, कैसे आएगी साइज, इन टोटल दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, वो कर दे रखा होगा। अगर n बिट का आता है, अगर मेरा इमीडिएट फील्ड n बिट का आता है, अगर मेरा इमीडिएट फील्ड n बिट का आता है, सर कैसे आएगा, अभी कैलकुलेट करना सीखेंगे, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है रे बच्चों। अगर मेरा इमीडिएट फील्ड n बिट का आता है तो n बिट, गेट में भी क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए इस पे, मैं पूरा करा रहा हूं। क्या बोला मैंने, समटाइम्स इंस्ट्रक्शन हैव इमीडिएट फील्ड ऑल्सो, sometimes along with the address field, sometime instruction having immediate field also। क्या काम आता है क्या नहीं होता है, एड्रेसिंग मोड में पूरा बताऊंगा, शांति रखना, चैट बंद कर दिए तो चिंता है नहीं मेरे को। सम टाइम इंस्ट्रक्शन हैविंग इमीडिएट फील्ड ऑल्सो along with एड्रेस फील्ड। और ये जो इमीडिएट फील्ड आती है वो कांस्टेंट के लिए काम में आती है। अज्यूम कीजिए कि अगर इमीडिएट फील्ड
अगर मेरा इमीडिएट फील्ड n बिट का है, कितने बिट का, n बिट का। सर ये आएगा कहां से, मामा के घर से लेके आएंगे कि सुबह पहले जाके 10 बजने वाले हैं, मामा के घर से लाएंगे कि इमीडिएट का वैल्यू दो? नहीं बेटा, आपको इंस्ट्रक्शन का साइज गिवन होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो बचा जो आपने लगा लिया। मान लीजिए टोटल 50 है, तो ये 10, 20, 15 जो बचा आपने इमीडिएट में बांध लिया। तो अगर वो वैल्यू n बिट की आती है तो n बिट की अनसाइंड रेंज कितनी होती है, n बिट इमीडिएट फील्ड अनसाइंड रेंज, शांति से सुन लेना गेट के अभी क्वेश्चन, ये टॉपिक मैंने अभी तक पता है स्टार्ट ही नहीं किया है, मैं आपको सबको पागल बना रहा हूं, हकीकत बात है। मैंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, मैंने अभी तक बोला ही नहीं है कि स्टैक बेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक्यूमुलेटर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जब भी आप सुनते हो तो ये टॉपिक्स यहीं से स्टार्ट करते हो, बट मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैंने अभी तक आपको ये टॉपिक का नाम नहीं सुनाया, दूसरी क्लास चल रही है ना। लेकिन मजेदार बात सुनना, आप सारे गेट के क्वेश्चन कर जाओगे, और पहले वो करवाऊंगा उसके बाद में टॉपिक पे आता हूं मैं, ताकि डर क्या होता है वो डर पता ही नहीं चले आपको, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो देखो, अगर मेरा इमीडिएट फील्ड n बिट का है तो n बिट इमीडिएट अनसाइंड रेंज कितनी हो जाएगी, अनसाइंड रेंज, कोई चैट में लिखना ही मत, लिख के टाइम पास कर रहे हो, खुद का वेस्ट कर रहे हो टाइम, है ना, क्योंकि चैट बंद कर रखी है मैंने, जब ओपन करूंगा जब बता के करूंगा। 0 से लेके 2 की पावर n-1, ये आपको पता है यार, अनसाइंड की रेंज जितनी होती है। और अगर साइंड हो तो सर, अगर साइंड हो तो साइंड हो तो -2 की पावर n-1 से +2 की पावर n-1 -1। समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं बता देता हूं। अज्यूम कीजिए फॉर एग्जाम्पल, इफ इमीडिएट फील्ड इज 7 बिट, अज्यूम कीजिए, अज्यूम इफ इमीडिएट फील्ड इज 7 बिट, तो अनसाइंड रेंज कितनी आ जाएगी, 0 to 2 की पावर n-1, 0 to 2 की पावर 7-1, तो कितनी आ जाएगी बेटा लार्जेस्ट, 0 से 127, ये आ जाएगी। और अगर साइंड होता तो कितनी आ जाती, -2 की पावर n-1 से +2 की पावर n-1 -1। कहने का मतलब -2 की पावर 7-1 से +2 की पावर 7-1 -1। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आ जाइए बेटा, -2 की पावर 6 से +2 की पावर 6 -1, यानी -64 से +63, ये इनों के आंसर आ जाएंगे, ये इनों के आंसर आ जाएंगे। कब? जब अनसाइंड और साइंड होगा। यहां तक मैंने आपको बता दिया है कि भैया ये इमीडिएट फील्ड भी रखता है। ठीक है, अब आ जाओ, ये जो क्वेश्चन करे थे पहले उसको, क्वेश्चनों को करते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं। इन क्वेश्चन में मैंने ए पार्ट पूछ लिया, हाउ मैनी, ये तो मैक्सिमम वाले थे, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, एंड बी पार्ट हो गया हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस या इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड in
2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, जल्दी से कीजिए अब आप। अब मैं चैट ऑन कर रहा हूं। जब मना करे बाद भी कई बच्चे आंसर दे रहे थे। मैंने पढ़ा भी नहीं है उनके। लिख लो, करो बेटा, हर बच्चा करिए। करें, आ जाओ। क्या कह रहा है कवि, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूं मैं। इसमें मैं आपको 2 चीजें और सिखाऊंगा। -64 कहां से आएगा दीपक? कुछ भी लिख दोगे। अनुप्रिया सुमंता, गलत है बेटा। देखो बच्चों, ये हाइपोथेटिकल, जो बच्चे कल नहीं आए थे, एक रिक्वेस्ट है बेटा, जब भी क्लास में आओ ना तो पुरानी वाली क्लास को देख के आया करो, है ना। जैसे कई बच्चे शाम वाले वो परेशान होंगे, सुबह नहीं आते ना, रिकॉर्डेड देखते, सो जाते हैं लेकिन रिकॉर्डेड नहीं देखते हैं, है ना। कई बच्चों की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा हूँ। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल प्रोसेस, बोल दिया भैया कंसीडर करो तो करना पड़ेगा, है ना। विच सपोर्ट 128 बाइट मेमोरी और इंस्ट्रक्शन लेंथ कितना है 16 बिट। आपको क्या क्या बता रखा है? इंस्ट्रक्शन का लेंथ आपको बता रखा है 16 बिट, और मेमोरी का साइज है 128 बाइट। ये आपको बता रखा है, ये आपको गिवन है। तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, अगर मेरा मेमोरी 28 बाइट का है तो 2 की पावर 7 बाइट हो गया। तो मेरा एड्रेस फील्ड जो है वो कितना आया? 7 बिट का आया। कितना आया? 7 बिट का आया। अब पहला पूछ रहा है 2 एड्रेस फील्ड वाले बता दीजिए। पहला क्या पूछ रहा है? 2 एड्रेस फील्ड वाले बता दीजिए। तो 2 एड्रेस फील्ड वाले बताने हैं। पहले क्वेश्चन में 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन बोला है, जिसमें ऑपकोड आ जाएगा, एड्रेस फील्ड 1, एड्रेस फील्ड 2 आ जाएगा। एड्रेस फील्ड 1, एड्रेस फील्ड 2 आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? आपको इंस्ट्रक्शन का साइज गिवन है 16 बिट, ये आपको 16 बिट गिवन है। एड्रेस फील्ड मेरी कितने कितने बिट की है? आई 7 बिट, और ये भी मेरा 7 बिट। तो ऑपकोड मेरा कितना आ जाएगा? ऑपकोड आ जाएगा मेरा 2 बिट का। सर कैसे आया ऑपकोड? हमें तो गणित आती नहीं है ना, हम तो गधे हैं, हमें कैसे पता पड़ेगा? वो तो तुम थोड़ा डरते हो, नहीं तो तुम्हारा बस ना चले तो तुम ये भी पूछ लो, सर ऑपकोड 2 कैसे आया? और कईयों ने तो पूछ भी डाला था। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ऑपकोड आपका आ गया है 2 बिट का। ऑपकोड आपका आ गया है 2 बिट का। ऑपकोड आपका आ गया है 2 बिट का। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस आ जाएंगे 2 की पावर 2, यानी 4 ऑपरेशंस। 4 ऑपरेशंस या 4 इंस्ट्रक्शंस करेगा ये। कितने इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करेगा? 4 इंस्ट्रक्शन, कुछ भी जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी कर लेगा। ठीक है, अब आ जाओ अगला पार्ट इसका, बी पार्ट। बी नहीं, सेकंड। ये तो फर्स्ट वाला था,
सेकंड में क्या बोला जा रहा है कि ओनली वन एड्रेस फील्ड है, ओनली वन एड्रेस फील्ड है ऑप कोड और एड्रेस फील्ड 1। ये मेरा 16 बिट का है, ये मेरा कितने बिट का, ये मेरा 7 बिट का है। तो बेटा 16 में से 7 घटाया तो कितना आ जाएगा, 9। ये मेरा 9 बिट का आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस आ जाएंगे 2 की पावर 9 यानी 512 ऑपरेशंस, 512 ऑपरेशंस। यहां तक मेरी सभी बातें क्रिस्टल क्लियर है, यहां तक मेरी सभी बातें क्रिस्टल क्लियर है, सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है। रुक जा दीनू बघेल जी, रुक जा बेटा, रुक जा, रुक जा। वादा खिलाफी करता बेटा, चाटे लगा ले 4 खुद के, लगा ले बेटा प्यार से, है ना, लगा ही ले। मुझे पता है आप लोगों के लिए, मुझे 60,000 के सब्सक्रिप्शन में इतना कभी समझ में नहीं आया जितना आपके में आया। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस। यहाँ तक समझ में आ गया है। अभी रुको, पिक्चर खेला खत्म नहीं हुआ है, अभी खेला खत्म नहीं हुआ है, अभी खेला खत्म नहीं हुआ है अभी, है ना। मुझे पता है आप लोग मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत करते हो। अबे गंगवार आप भी लगा लो 2-4 तो चाटे, अभी लगा लो 2-4 लगा लो आप भी। मुझे पता है आप लोग मुझसे, यानी शायद हमारे कंप्यूटर साइंस की जितनी फैकल्टीज है सबसे ज़्यादा नफरत करते होंगे कि ये खड़ूस टीचर है, क्योंकि और आपकी चैट को रेस्पॉन्ड करते नहीं करते, लेकिन डांटते नहीं होंगे शायद, है ना। मैं डांट भी देता हूँ और शायद कईयों को बुरा भी लग जाता होगा। तो देखो अपन 2 बातें सीखे, अपन 2 बातें सीखे। क्या बातें सीखे, अपन 2 बातें सीखे। क्या, इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन 2 चीज़ें सीखे कि भैया अगर मेरा टू एड्रेस फील्ड, या इसको टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं, टू इंस्ट्रक्शन एड्रेस बोल देते हैं, टू इंस्ट्रक्शन एड्रेस बोल देते हैं, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ये एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं है, इधर एआई का मतलब है एड्रेस इंस्ट्रक्शन या एड्रेस फील्ड। तो आपके टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, आयुष मोदी, दीपक, धीरज भाई, मोहम्मद आसिफ, शिवम, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने आ जाएंगे प्यारे, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस आ जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। हर बच्चा शांति रखना, है ना, एक एक चीज सिखाई जाएगी। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन कितने होंगे, कितने होंगे। टू एड्रेस फील्ड में कितने आ रहे थे, 4। कितने आ रहे थे, 4। अगर मेरा 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता या 1 एड्रेस फील्ड होता, ध्यान रखना बेटा, जो गंगाधर है, किशन कुमार आप भी लगा लो चाटे 2-4 आप भी लगा लो यार, अच्छा लगेगा मुझे, लगा लो 2-4, है ना। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है या 1 एड्रेस फील्ड है तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने आ जाते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस। नालायको, ये वो चीजें सिखा रहा हूं, वो चीजें सिखा रहा हूं। जस्ट चैट बंद कर देता हूं मैं, वेरी गुड, सही कह रहे हो आप अंकित। ये वो चीजें सिखा रहा हूं जिससे आपका डर खत्म हो जाएगा। इसमें मैं आप मैक्सिमम मिनिमम, आप गरीबी की बातें कर रहे हो कि गरीबी गरीबी, अरे रुको यार, मिनिमम मिनिमम मिनिमम, रुको, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो सीखो आप, कंसेप्ट से प्यार हो जाएगा आपको, सीखते जाओ। क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस या इंस्ट्रक्शन। आधा इंडिया तो यही कंफ्यूज है, ऑपरेशन और इंस्ट्रक्शन क्या सेम हो सकते हैं क्या, अरे सेम ही होते हैं, गेट में ऑपरेशन बोलता ही नहीं है यार, इंस्ट्रक्शन बोलता है। तो आपको यहाँ हंसी मजाक में सारे कंसेप्ट सीखने को मिल रहे हैं, सीखो। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन इन 1 एड्रेस फील्ड, इन 1 एड्रेस फील्ड या 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ये डंडा नहीं है बेटा, ये और बोल दो,
और ये इन टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन या टू एड्रेस फील्ड। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इसमें 4, इसमें 512। ये मेरे आंसर आए थे। यस या नो? हाँ सर, ये ही आए थे। इसके बाद सर अब क्या मैक्सिमम और मिनिमम सेम होते हैं क्या? तो इधर देखो, इधर देखो, तो इसका मतलब है इसमें मैक्सिमम कितने ऑपरेशन हो सकते हैं? मैक्सिमम इसमें 4 ऑपरेशन हो सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम कितने ऑपरेशन हो सकते हैं? इसमें मैक्सिमम ऑपरेशन 512 हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें मिनिमम ऑपरेशन कितने हो सकते हैं सर? मिनिमम ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन कितने हो सकते हैं? ये मैक्सिमम कितने इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करेगा और मिनिमम कितने इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करेगा? इसमें तो 4 तो मैक्सिमम, और मिनिमम 1, और इसमें मैक्सिमम ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन कितने? मैक्सिमम ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन 512, और मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए ना बेटा, अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे 1 होगा ही नहीं तो फिर आए क्यों? कोई जीरो मत बोल देना, पाप लगेगा, पाप लगेगा। अरे इंस्ट्रक्शन डिजाइन किया है, कब क्यों डिजाइन किया? अरे भूख लगी है, खाना खा रहे तो कुछ तो पहली रोटी का पहला ग्रास तो तोड़ा होगा ना आपने। मिनिमम कितने? 1 तो मिनिमम होगा ही ना बेटा, ऑब्वियस सी बात है यार, मत पूछना, मैं बताऊंगा भी नहीं मिनिमम 1 क्यों होगा। कि भैया डिजाइन किया ही गया है तो यानी एक कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी जब भी तो किया गया होगा, मिनिमम 1 तो पड़ा ही होगा। यहां तक आपको मैक्सिमम और मिनिमम समझ में आ गए हैं, ठीक है। इनको कई बार इस तरीके से भी बोल देता है, क्या बोल देता है इनको कई बार? कि इंस्ट्रक्शन सेट, मेरा इंस्ट्रक्शन सेट साइज ऑफ, मान लीजिए 10, कितना? 10। इंस्ट्रक्शन सेट साइज ऑफ 10, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अच्छा मैंने तो चैट बंद कर रखी है। इसका मतलब है ये 10 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकता है। अगर मैं बोलता हूं मेरा इंस्ट्रक्शन सेट का साइज है 10, मेरा इंस्ट्रक्शन सेट का साइज है 10, इसका मतलब क्या है? कि ये 10 डिफरेंट टाइप का मतलब जोड़, बाकी, गुणा, भाग, मल्टीप्लाई, और, नैंड, एक्सोर, है ना, छत से कूदो, जमीन से कूदो, जहां जाओ, जियो, जो करो, ऐसे 10 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। 10 डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो उससे हम क्या सीखे? उससे हम ये सीखे कि अगर ये 10 इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर रहा है, अगर ये 10 इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर रहा है तो मेरा ऑपकोड कितने बिट का हो जाएगा? मेरा ऑपकोड आ जाएगा 4 बिट का। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आप गेट के क्वेश्चन में देखोगे और आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अरे यार ये तो विजय सर ने सिखाई दिया था, है ना। ओपकोड मेरा 4 बिट का आया। सर ओपकोड 4 कैसे आया? हमें तो डर लग रहा है सर। log base 2 op point दिस, सर इसका तो वैल्यू 3.1 आता है सर। अरे बेटा क्या आधा लंगड़ा लेके जाओगे क्या? लंगड़े को लेके जाओगे क्या? 3 बिट पूरी लिखोगे, आधी को चिन्नी से लिखोगे क्या डॉट लगा के? ऐसा थोड़ी होता है, समझ रहे हो। आपको 10 लिखना है, 10 कैसे लिखोगे आप? एटलीस्ट 4 बिट तो चाहिए ना 10 लिखने के लिए। अरे 10 लिखने के लिए एटलीस्ट 4 बिट तो चाहिए ही चाहिए बेटा। तो इस तरीके से आपका ये ऑपकोड आ गया 4 बिट का, ठीक है। एक और बात सीख लो, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस या ऑपरेशंस परफॉर्म्ड
इज 200। 200 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, 200 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरा ऑपकोड कितने बिट का हो जाएगा? ऑपकोड मेरा 8 बिट का हो जाएगा। मेरा ऑपकोड 8 बिट का हो जाएगा, 8 बिट का हो जाएगा। पता है एक चीज़, मुझे पता बहुत दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं जिस बैच में, मेरे को लगता नहीं इस बैच में मुझे इतना डेप्थ में जाना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों के कारण इसी इच्छा होती है कि इतना डिजर्व नहीं करते हैं। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, चैट तो बंद है, हकीकत बोल रहा हूँ। नहीं तो इतना खोल खोल के पढ़ा रहा हूँ कि गधा बैठा हो ना, गधा गधा, या 8वीं क्लास का बच्चा, वो भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी उसको भी, कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। पर हमें क्या है कि सर क्लास 2 घंटे से ज़्यादा मत लो, मेरी 4 क्लास चल रही है, आप 1 क्लास बंद कर दो, है ना। मेरे को कॉलेज जाना होता है, मेरे को नानी के जाना है, मेरे को मामा के जाना है, मेरे को इधर जाना है, वो जाना है, सबकी जिम्मेदारी विजय सर निभाए। ऐसा नहीं होता है बेटा। जिनका बच्चों का गेट का 23 का उद्देश्य है रैंक लाने का, वो बेटा करें। मैं खुद यार आप लोगों के सामने, मैं तो नहीं बोला कि भाई मेरे लिए हेक्टिक था तो मैं क्लास नहीं लूँगा, मैं भी तो 1.5 घंटे सो के पूरे दिन में क्लास लिया हूँ ना आप लोगों के लिए। मैंने एहसान नहीं किया, मैं कह रहा हूँ एहसान किया है। भाई करना पड़ेगा यार, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा कल आपका सेमिस्टर पेपर हो, आज आपका पेट दर्द हो, यूनिवर्सिटी वाले को फ़ोन करके बोलोगे कि आप कि भैया मेरा आज पेट दर्द है, कल की जगह परसों ले लो पेपर। पेट दर्द हो, सर दर्द हो, पूरी रात वो किताब चाटते हो तुम लोग। नहीं तो दिखता कि बैक आ जाएगी, स्टार्ट बना हुआ आ जाएगा। एटी केटी या अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है उसको, बैकलॉग जिसे आप बोलते हो, बैक। डर लगता है ना, तो फिर यहाँ ज्ञानबाजी क्यों? और मैं क्या कोई ठेकेदार हूँ जो तुम्हारे को पीडब्ल्यू की आईडी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा? सर बता दो, हम कर लेंगे कॉल। अरे एहसान कर रहे हो पढ़ के यार। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना जाओ अपने घर। घर बैठे हो तो बंद कर दो, और क्या। मैंने तो नहीं बोला आओ आओ आओ, तो मैं यहाँ भिंडी बाजार थोड़ी लगा के बैठा हूँ कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 2 रुपये किलो 4 रुपये किलो। पढ़ो अपना। क्या करते हो यार, तुम बच्चे हो, मैच्योर हो चुके हो यार। ऐसी ऐसी चैट करके खुद को तो डिस्टर्ब करते ही हो, दूसरे को भी करते हो, तुम्हारा ही नुकसान है। तुम कंसेप्ट तो समझ नहीं रहे, तुम लग रहे हो कि चैट में, जब आप काम चैट लिखते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें काम करता रहता है, तो कंसेप्ट तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे, आप तो चैट में बिजी हो। तो हर बच्चे सुधर जाओ, मेरा जाएगा कुछ नहीं, आपका बचेगा कुछ नहीं, ये ध्यान रखना। मेरा कुछ ही नहीं जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे को पता है कि गधा सीख जाएगा, कॉमर्स वाला, आर्ट्स वाला या कोई गधा होगा वो भी सीख जाएगा। इतना खोल खोल के पढ़ा रहा हूँ, तो आप तो सीख ही जाओगे। लेकिन आप नहीं लेना चाहते तो आपका फॉल्ट है। 100 बात की एक बात। यहाँ तक अपन ने कर लिया है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल भी सोल्व कराया था। कुछ ही नहीं करूँगा मैं, कुछ ही नहीं करूँगा, बस डब्बा बना दूंगा। ऑपकोड 3 एड्रेस फील्ड, ऑपकोड 3 एड्रेस फील्ड, बस भैया। 100 ऑपरेशन, यानी ऑपकोड कितना? 7 बिट। कैसे आया पता नहीं, मुझे भी पता ही नहीं बेटा, मेरे को भी नहीं पता। 1 MB मेमोरी, एड्रेस फील्ड 20 बिट, कैसे आया मुझे नहीं पता, बताऊंगा भी नहीं। 20 20 20 7, 67 बिट इंस्ट्रक्शन का लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। कुछ नहीं बोलता, कुछ भी लिख देते हो चैट बॉक्स में है। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं चैट खोलने जा रहा हूं कि भैया अब यहां तक पहले कोई डाउट है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर बाद में बात करते हैं। लिटरली पीडब्ल्यू ने आपको जितनी फैसिलिटी दी है ना, आप उसका गलत यूज करते हैं काफ़ी बच्चे। नहीं तो हमारे टाइम में हम टीचर से मजाल नहीं होती थी, हम टीचर से जाके क्वेश्चन भी पूछ ले। मैं मना नहीं कर रहा आप क्वेश्चन मत पूछे, मजाल नहीं होती थी, वो रेस्पेक्ट और वो डर रहता था। तुम रात को कभी भी, यानी मिनिमम ऑलवेज 1 रहेगा बेटा, एक तो ऑपरेशन होगा ही होगा ना। अब आ जाओ, अब मैं आपको गेट के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, गेट के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, है ना। देखो मैंने अभी तक ये बताया ही नहीं है आपको, ये देखो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल एक्यूमुलेटर और जनरल रजिस्टर, अभी तक मैंने बोले ही नहीं है।
करो बेटा, कीजिए इस क्वेश्चन को। स्लाइड नंबर 10 में डाउट है तो दोबारा वीडियो देखना बेटा, अभी बाद में बात करते हैं, लास्ट में पूछना, ठीक है, लास्ट में पूछना। लास्ट में पूछना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसका आंसर दे बेटा हर बच्चा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करे, प्लीज सॉल्व करे। किशन बेटा सॉल्व कर, राकेश जोशी सॉल्व कर बेटा इसको, ठीक है। और जिनको अभी भी डाउट पहले पूछने हैं तो डाउट लिख दो, मैं चेक कर रहा हूं, लिख दो डाउट। क्या डाउट है, डाउट बोल, लिख दे बेटा किशन तेरा, बाकी बच्चे सॉल्व करें। क्या कर रहे हो यार, सुनो। ये हाइपोथेटिकल सीपीयू कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो देखें। ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल रहा हूं दोबारा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो देखें। ए हाइपोथेटिकल सीपीयू विच सपोर्ट 110 इंस्ट्रक्शन। मिनिमम में हमेशा 1 आता है, मैक्सिमम में जितना भी मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, हाइपोथेटिकल सीपीयू सपोर्ट 110 इंस्ट्रक्शंस। कितने इंस्ट्रक्शन है, 110 इंस्ट्रक्शन है। 110 इंस्ट्रक्शन का मतलब है ऑपरेशंस। कितने सपोर्ट कर रहा है, 110 ऑपरेशंस। 50 रजिस्टर, 512 केबी मेमोरी है ना। तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, इससे मेरे को ऑपकोड आ जाएगा 7 बिट का। ऑपकोड आ जाएगा 7 बिट का। 50 रजिस्टर से मेरा रजिस्टर एड्रेस फील्ड आ जाएगा कितने बिट का, 6 बिट का। कितने बिट का, 6 बिट का। 512 किलो बाइट यानी 2 की पावर 19 बाइट। तो मेरा मेमोरी एड्रेस फील्ड आ जाएगा 19 बिट का। ये मैंने इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। अब आ जाओ, क्या कहना चाहता है कवि। कवि कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड है। मैंने आपको बोला ना 2 टाइप की स्टोरेज होती है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी आ सकता था, एक एक चीज बच्चों के जैसे सिखाई। ऑपकोड है, 2 रजिस्टर ऑपरेंड है, यानी रजिस्टर एड्रेस फील्ड है 2। और एक मेमोरी एड्रेस फील्ड है, और 13 बिट का इमीडिएट है। इमीडिएट बेटा किस लिए काम में आता है, कांस्टेंट के लिए काम में आता है। आगे बताऊंगा, अभी ध्यान मत दो आप, बस इतना तक बोलूंगा, है ना। यहां तक आ गया है। खैर नए पेज पे लेते हैं इसको अपन। तो अपन ये सीखे कि मेरे पास ऑपकोड है और रजिस्टर एड्रेस फील्ड 1 है, रजिस्टर एड्रेस फील्ड 2 है, और मेमोरी एड्रेस फील्ड है, और इमीडिएट फील्ड है। तुम्हारे डाउट मत पूछना, तुम्हारे डाउट चवन्नी छाप आएंगे, मत पूछना, ठीक है। मैं आपको बिना बताए सारे डाउट ले लूंगा और इसका फील भी कराऊंगा, इसका फील भी कराऊंगा। और जो मैं डाउट लूंगा वो डाउट तुम्हारा आ ही नहीं सकता। कई बच्चों का तो मैं गारंटी नाम से बोल सकता हूं आ ही नहीं सकता है, लेकिन नाम नहीं लूंगा, गोपनीयता रहेगी।
13 बिट का इमीडिएट फील्ड है, अच्छी बात है, 13 बिट का इमीडिएट फील्ड है, ये ले लो, ठीक है। रजिस्टर एड्रेस फील्ड है 6 बिट का, रजिस्टर एड्रेस फील्ड है 6 बिट का, ये 6 बिट का। मेमोरी एड्रेस फील्ड है 19 बिट का, है ना। और ऑपकोड है 7 बिट का, ऑपकोड है 7 बिट का। तो इंस्ट्रक्शन का लेंथ कितना आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन साइज या लेंथ, एक इंस्ट्रक्शन की साइज कितनी आ जाएगी, 7 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 19 प्लस 13, जोड़ो देखिए बताओ कितना होता है, 12 और 7 19 38 38 48 51, 51 बिट। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। मुझे पता कईयों को नहीं आई है कि विजय सर आप पागल हो गए हो, आप पागल वागल तो नहीं हो गए, रजिस्टर कितने हैं, रजिस्टर कितने हैं, 50 रजिस्टर है, 50 रजिस्टर है, तो सर रजिस्टर एड्रेस फील्ड 6 बिट का तो आ गया, वो बात तो हमें समझ में आ गई है। लेकिन यहां 2 बार 6 क्यों लिया, तो समझना बेटा, ये कोई एक ऐसा इंस्ट्रक्शन रहा होगा, मान लीजिए इसका देखो पूरा पोस्टमार्टम करता हूं, पहले इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं अपन, कि ये ऐसा कोई एक इंस्ट्रक्शन रहा होगा I1, कोई एक इंस्ट्रक्शन I1 रहा होगा जिसमें ऑपकोड है, रजिस्टर R1 मान लीजिए इधर, या RX, रजिस्टर RX, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसमें ऑपकोड, रजिस्टर RX, रजिस्टर RY, और कोई भी मेमोरी लोकेशन मान लीजिए 1000, कोई भी मेमोरी लोकेशन होगी, और एक इमीडिएट फील्ड होंगे यानी कांस्टेंट होगा जो 13 बिट का है, जो 13 बिट का है। आप थोड़ा इस इंस्ट्रक्शन को मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन के कार्यकाल में मैंने आज तक इस डब्बे को ऐसे नहीं बना के समझाया। आप पहले हो और आखिरी भी होंगे शायद, है ना, आगे भी ऐसे नहीं समझाता मैं, लेकिन आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है यहाँ उल्टे टाइप के डाउट आने वाले हैं और मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है। मैंने इस इंस्ट्रक्शन को खोल ही दिया है कि ये इंस्ट्रक्शन सर चांद पे पहुंच के दिखाओ कैसे आएगा। तो बेटा ये मेरा इंस्ट्रक्शन है, ये मेरा रजिस्टर है 1 2, ये मेरा इस टाइप का कोई एक I1 इंस्ट्रक्शन है, इस टाइप का मेरा कोई एक I1 इंस्ट्रक्शन है। अब समझना पहले बात समझना मेरी, मैं जो कहना चाहता हूं, मान लीजिए आपके 50 रजिस्टर है, 50 रजिस्टर में से RX चाहिए आपको, तो उसके लिए भी 6 बिट लगेगी, समझना। और अगर आपको RY टाइप का रजिस्टर चाहिए उसके लिए भी 6 बिट लगेगी। मेरा ये स्लाइड बनाने का उद्देश्य इतना सा है कि भैया आपको कितनी बिट लग रही है, आप ये 2 बार क्यों ले रहे हो सर, रजिस्टर के पास जाओ, R1 R2 एक बार में उठा लो, ऐसा नहीं होता है ना। एक ये रजिस्टर एड्रेस फील्ड है, जो कुछ भी हो, सोर्स हो डेस्टिनेशन हो, वो मेरा काम नहीं है, इसके लिए 6 बिट लेना पड़ेगा। इस रजिस्टर का डेटा लाना है, देखो इस रजिस्टर का डेटा लाना है, इस रजिस्टर का डेटा लाना है। ऐसा नहीं होता क्या यार आपकी हर क्लास के लिए आपको हर बार लॉगिन करना पड़ता है, ये थोड़ी एक लॉगिन बैठ गए इसमें 8 क्लासेस रेगुलर बैक टू बैक अटैच होती जा रही है, नहीं ना। आपको अगर मेरी क्लास सुबह वाली और शाम वाली है तो अलग अलग बार क्लिक करना पड़ेगा। तो अगर आपको RX रजिस्टर को लाना है तो आपको 6 बिट लगेगा, उन 50 में से RX कोई भी हो। अगर इस RY रजिस्टर को लाना, बेटा सीखने की कोशिश करना, आज तक नहीं सिखाया इतना डेप्थ में, लिटरली बता रहा हूं मैं, नहीं सिखाया है। मैं सिलेबस के पीछे नहीं भाग रहा हूं, कंसेप्ट के पीछे भाग रहा हूं कि आपको एकदम हलवे के मक्खन के जैसी चीजें आ जाए। अगर मेरे को उन 50 रजिस्टर में से, और कहीं नहीं मिलेगा ये फील गारंटी है, अगर 50 रजिस्टर में से मुझे कोई भी रजिस्टर RX चाहिए, उसका डेटा चाहिए, तो मेरे को 6 बिट लगेगा। क्यों 6 बिट से रिप्रेजेंट कर पाते हैं अपन। RY चाहिए उसके लिए भी 6 बिट लेना पड़ेगा। मेमोरी मेरी अनंत है, अनंत का मतलब 512 किलोबाइट है, उनमें किसी भी लोकेशन पे जाना है उसके लिए मेरे को 19 बिट लग रहा है, और 13 बिट का कोई कांस्टेंट है मेरे पास। और क्या करना है क्या नहीं करना उसके लिए 7 बिट का 1 2 3 4 5 6 7, उसके लिए 7 बिट का ऑपकोड है। अगर आपको जोड़ना भी है तो उसके लिए भी 7 बिट का उसका ऑपकोड लिखा गया है इस टाइप के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। तो इस प्रकार से एक इंस्ट्रक्शन मेरा कितने बिट का आ गया, इस प्रकार से मेरा एक इंस्ट्रक्शन आ गया 19 38 48 51 बिट का।
समझ में आ गई होगी। 51 बिट का एक इंस्ट्रक्शन आ गया है। अब आ जाओ इस पे दोबारा। अब क्या बोला जा रहा है, प्रोग्राम स्टोर्ड मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल है ना, मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। तो हर इंस्ट्रक्शन समझना 51 बिट का है, एक इंस्ट्रक्शन का साइज 51 बिट का है। तो समझने की कोशिश करना। कहने का मतलब है वन इंस्ट्रक्शन का साइज कितना आ जाएगा बाइट में, वन इंस्ट्रक्शन साइज बाइट में कितना आ जाएगा, 51/8 का सीलिंग कितना आ जाएगा, ये 7 बाइट। गरीबी मत दिखा देना, गरीबी मत दिखा देना कि भैया सर 8 पॉइंट, ये तो 8.5 से लेस देन आ रहा है, सॉरी 6.5 से लेस देन आ रहा है, ऐसी गरीबी मत दिखा देना बेटा, ठीक है। इसको मैं अगले में समझा देता हूँ, या चलो यहीं समझाते हैं। इसका मतलब है आपका जो मेमोरी है, आपका जो मेमोरी है कहीं से भी स्टार्ट हो रहा हो, इसमें 7 डब्बे अगर बाइट एड्रेसेबल है, सात बाइट, यानी यहां मेरा 7 बाइट I1, एक एक चीज का रीजन दूंगा, घबराना मत, शांति से सुनना बस। 3 4 5 6 7 7 बाइट, ये मेरा एक इंस्ट्रक्शन I1 हो जाएगा 7 बाइट का। अगर मैं इसके बाद I2 की बात करूंगा, I2 की बात करूंगा, सात बाइट। कई बच्चों के माइंड में चल रहा होगा, मुझसे भी पूछ लेंगे, मुझे पता है कि सर आप पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर डिवाइड बाई 8 कर दो। नहीं बेटा, एक एक इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा। तो सर इसको 6.25 ले लेते। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप पहला चैप्टर खत्म कर आए हो, ऐसे बोलोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर हमेशा स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन करता है। तो बेटा अगर मैं I2 को मिड से स्टोर करता तो सोचो कैसे होगा। अरे ऐसा कभी हुआ है कि मान लीजिए आधी कुर्सी पे आप बैठे हो, आधी कुर्सी पे दूसरा बैठा है और स्टार्टिंग एड्रेस हम बोल रहे हैं, समझ रहे हो? थोड़ा फील करो यार, थोड़ा फील करो कि सर इसको 6.35 कर लेते, थोड़ा स्पेस बच जाता, यहां से स्टार्ट कर देते। अरे तो बेटा आप तो स्टार्ट कर देते, प्रोग्राम काउंटर कैसे पहुंचता उस एड्रेस पे? प्रोग्राम काउंटर स्टार्टिंग एड्रेस बताता। स्टार्टिंग में रामलाल की जगह श्यामलाल मिल रहा है, मुकेश की जगह सुरेश मिल रहा है, तो गलत है ना, वो चाटा मार के आ जाएगा कि मुकेश की बात हुई थी, तू कहां से आ गया नालायक। समझ रहे बात? तो बेटा एक एक इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, एक एक इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, उसका रीजन बताया मैंने आपको। बेटा ये भिंडी बाजार नहीं है, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है कि इसी पे आलू इसी पे गोभी रख दिया गया है ना, और रख तो दिया, फिर निकालोगे कैसे बेटा? समझना, अगर आप इधर से ही I2 स्टोर करा देते, मुझे पता है कई ज्ञानचंद है इधर कि सर इधर से करा देते स्पेस बच जाता। अरे स्पेस का क्या अचार डालोगे जब आपका काम ही नहीं हो पाएगा, वर्किंग ही नहीं कर पाएगा, तो क्या करोगे स्पेस का है? तो इधर देखो, इधर देखो, अगर आप I1 के बाद ही I2 को स्टोर करा देते इधर से, तो बेटा कैसे मैं I2 पे पहुंचता कि कहां से I2 स्टार्ट हो रहा है? आधा चलने के बाद थोड़ी होता है बेटा, प्रोग्राम काउंटर हमेशा स्टार्टिंग एड्रेस को बताता है। आप वहां से भी उस कंसेप्ट को, सब चीजें कनेक्टेड है, आप वहां से भी उस कंसेप्ट को सीख सकते हो कि कैसे पहुंचता। क्योंकि मेरा मान लीजिए I1 इंस्ट्रक्शन है, वो आता मेरा 1000 से 1007, 1000 से 1006, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006। और जो मेरा I2 इंस्ट्रक्शन है, जो मेरा I2 इंस्ट्रक्शन है वो 1007 से 1013 आता। मेरी बात समझ में आ रही होगी? इस तरीके से मेरा ये इंस्ट्रक्शन चलता। तो एक इंस्ट्रक्शन का साइज, दोबारा मत पूछ लेना कि पार्शियली क्यों नहीं किया, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर कर दो। जैसे काफ़ी बच्चों के 1913, 1900 पता नहीं क्या क्या, 1963, मैंने तो इग्नोर मारा है ना, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे आंसर आ रहे थे, उनकी गलती नहीं है, अब नहीं आने चाहिए, है ना। और यहां तक समझ में आ गया। एक का तो 64 टेराबाइट आया था भाई साहब, खतरनाक बच्चे।
और ऐसा प्रोग्राम में 300 इंस्ट्रक्शन है। मान लीजिए ऐसे जो 8 बाइट का एक 7 बाइट का एक इंस्ट्रक्शन है, 7 बाइट का एक इंस्ट्रक्शन है जो कुछ भी कर रहा है, जोड़ रहा है, घटा रहा है, जो भी कर रहा है, ऐसे प्रोग्राम में 300 इंस्ट्रक्शन है। ऐसे प्रोग्राम कंटेन, इस टाइप के प्रोग्राम में 300 इंस्ट्रक्शन है और एक इंस्ट्रक्शन की साइज पता ही अपन को, तो प्रोग्राम का साइज कितना हो जाएगा, प्रोग्राम का साइज कितना हो जाएगा, 300 इस टाइप के इंस्ट्रक्शन है, एक का साइज है 7 बाइट, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2100 बाइट। 2100 बाइट। उम्मीद की है कि समझ में आ गया होगा। जितने भी अंकित, उस चीज को आगे माइक्रो ऑपरेशन में सिखाऊंगा बेटा, वर्किंग रिलेटेड पार्ट अंकित माइक्रो ऑपरेशन में आएगा। एकदम खोल के पढ़ा है भाई, अगर समझो तो आंसू है, ना समझो तो पानी है। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब ये इंस्ट्रक्शन का फीलिंग है, हाउ इट लुक लाइक, हाउ इट्स लुक लाइक, ये भी बता दिया है। एक एक चीज खोल के बताइए बेटा, नहीं तो मैं इधर डब्बा बना के भी खेल खत्म कर सकता था। नहीं, एक एक लाइन का मतलब बताया है और एक इंस्ट्रक्शन कैसे स्टोर हो रहा है, बाइट एड्रेसेबल का मतलब कैसे है, क्यों, उसका रीजन भी बताया। ये नहीं कि कर लो, क्यों क्यों ऐसे अपन I1 को कराते हैं, ये आपको एड्रेसिंग पार्ट भी पता है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, इससे पहले मैं और चीजें भी कराएंगे। अमन, वैष्णवी, दीपू, अनुभव, मोहम्मद आसिफ। बच्चों मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, लगाओ देखिए हाजिरी एक बार, हर बच्चा लगाइए प्लीज। एक बच्चा बोल रहा है कि सर वो तो सब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, मेरा वजन 47 किलो है, तो ये किलो का मतलब क्या है, किलो का मतलब क्या है, किलो का मतलब क्या है। कि सर एक बात बताओ, नाम नहीं बोलूंगा उसका, बच्चे उस पर हंसेंगे, नाम नहीं बोलूंगा, कि सर ये डिवाइड बाई 8 क्यों किया। बेटा पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और एक बाइट में 8 बिट होते हैं बेटा, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो बिट को बाइट में चेंज करने के लिए 8 से डिवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोलूं यार आप लोगों को। करो ये क्वेश्चन, इसमें आपका इसमें आपका टाइम मल्टीप्लेक्स पिन भी काम में आ रहा है। करिए बच्चों, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, राज दुलारा आंखों का तारा, बहुत ही प्यारा। करो प्यारे। हाँ ये क्वेश्चन करो, और अब जिनको जो भी डाउट है वो डाउट लिखते जाओ, मैं पढ़ लेता हूँ। जिनको जो भी डाउट है, राकेश जोशी जी, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इंस्ट्रक्शन सेट साइज आगे आएगा गेट में क्वेश्चन में, घबराना मत।
यस राकेश जोशी, मैंने बोला ना RX को लाना है तो उसके लिए 6 बिट, RY का डेटा लेने जाओगे तो उसके लिए 6 बिट अलग से लगेगा ना। करें करें बच्चों। हे भगवान। मनुप्रिया समंता जी, गलत है आपका आंसर। आएगा 3600 बाइट और 1200 वर्ड। हेलो चार्ली। कराएं प्यारे बच्चों। और पता है ये गेट से भी थोड़ा ज़्यादा ही है, गेट से भी ज़्यादा ही है। हालांकि गेट का क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये भी उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा ज़्यादा नॉलेज देता है आपको ये। AD0 से AD23 और A24 टू A39, यहाँ तक समझ में आया। 250 रजिस्टर है और क्या है, बस यही है, 250 रजिस्टर है और 4 फील्ड है, ऑप कोड, रजिस्टर एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, 16 बिट का इमीडिएट फील्ड है। प्रोसेसर सपोर्ट 180 ऑपरेशंस, 180 ऑपरेशंस या इंस्ट्रक्शंस। अभी देखना हर बच्चा गेट के क्वेश्चन कम से कम 3-4 क्वेश्चन हवा में सोल्व करेगा। ये तो मैं बोर्ड पे सोल्व कराता हूँ, मेरी मजबूरी है। यहाँ आप दो बातें सीखे कि मेरी जो मेमोरी एड्रेस फील्ड है ना, वो आ जाएगा 40 बिट का। कैसे पता पड़ा? A0 से A39 तक चला। और जो मेरी डेटा लाइन है, डेटा लाइन या वर्ड साइज या वर्ड लेंथ, वो है 24 बिट की। कैसे पता पड़ा? AD0 से AD23 तक पता पड़ा सर। AD0 से AD23 तक पता पड़ा कि मेरा ये 24 बिट का है। 250 रजिस्टर है, 250 रजिस्टर के लिए रजिस्टर एड्रेस फील्ड कितनी आ जाएगी? शायद 9 बिट की आ जाएगी। 9 बिट की आएगी या 8 की आएगी? 8 बिट की आ जाएगी। 8 बिट की आ जाएगी सर, 8 बिट की आ जाएगी, 8 बिट की आ जाएगी। इस क्वेश्चन में ये समझ में नहीं आया कि मेमोरी एड्रेस बिट कैसे फाइंड करना है, क्योंकि जब आप हमें टाइम मल्टीप्लेक्स पिन समझा रहे थे, मैं लूडो खेल रहा था सर मोबाइल पे या PUBG खेल रहा था। हो सकता है पढ़ाई भी कर रहे हो, उस टाइम ध्यान नहीं दिया हो, कोई बात नहीं, सभी पात्र काल्पनिक है। यहाँ देखो A4 एड्रेस A0 से लेके A39 तक है, A0 से लेके A39 तक है, यानी 40 बिट की तो एड्रेस पिन है। और डेटा पिन कितने बिट की है, डेटा लाइन कितने पिन की है, बिट की है? D0 से लेके D23 तक है, यानी 24 बिट की मेरी डेटा बिट्स है, डेटा
बिट्स है 24 बिट की मेरी वर्ड लेंथ है, वो एक वर्ड का साइज 24 बिट है सर। ये हमें ऐसे निकला। समझ में आ गया बेटा? दोबारा मत पूछना। अगर ये इतने बिट का है तो ऑपकोड कितने बिट का आ जाएगा? ऑपकोड आ जाएगा मेरा 8 बिट का। ऑपकोड आ जाएगा मेरा 8 बिट का अगर 180 ऑपरेशन है। अब क्या बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है कवि? इंस्ट्रक्शन जो है वो 4 चीजों से मिलके बना हुआ है। क्या क्या? ऑपकोड रजिस्टर एड्रेस, लिख दो। ऑपकोड रजिस्टर एड्रेस फील्ड, मेमोरी एड्रेस फील्ड। इतने नालायक बच्चे हैं, एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं। उनको समझा भी दिया तो वास्तव में वेस्ट करता हूं मैं टाइम आप लोगों के लिए, इन्वेस्ट नहीं करता हूं, मेरे लिए वेस्ट बराबर माना जाएगा ये। इमीडिएट फील्ड, इमीडिएट फील्ड, इमीडिएट फील्ड कितने बिट का है? 16 बिट का है। कितने बिट का है? 16 बिट का इमीडिएट फील्ड है। ये आपको गिवन है, 16 बिट का इमीडिएट फील्ड है। बाकी क्या क्या है? ऑपकोड मेरा आया 8 बिट का, रजिस्टर एड्रेस फील्ड आया मेरा 8 बिट का, मेमोरी एड्रेस फील्ड आया मेरा 40 बिट का। कैसे आया ये आपको सबको पता है बेटा, टाइम मल्टीप्लेक्स पिन के बारे में बात की है, ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा इंस्ट्रक्शन हो गया बच्चों, इंस्ट्रक्शन हो गया। ये मेरा एक इंस्ट्रक्शन हो गया, ये मेरा एक इंस्ट्रक्शन है बेटा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन की साइज कितनी आ जाएगी? एक इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं ना, इंस्ट्रक्शन लेंथ या साइज कितनी आ जाएगी? अगर मैं डायरेक्ट भी लिख देता हूं, उसमें भी कई बच्चों को तकलीफ, जोड़ के लिख देते हैं 72 बिट्स, 72 बिट्स। बेटा बाइट में कन्वर्ट कर दूं क्या? है पूछा जा रहा है ना कि बाइट में भी बताना है। 72 बिट्स, तो एक इंस्ट्रक्शन की साइज कितनी आ जाएगी बेटा? किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में करते हैं ना, वैसे ही कर रहा हूं। 72 बिट्स डिवाइड बाई 8 बिट्स, उसको कितना बोलते हैं? कितना? 9 ही बोलते हैं ना, 9 8 72, 7 बिट आ रहा है। नौ बाइट आएंगे। सूरज, सूरज जगह थोड़ा बेटा है ना, 9 बाइट आएंगे। प्रोग्राम में कितने इंस्ट्रक्शन है? यानी एक इंस्ट्रक्शन का साइज आया बेटा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। आधे नालायक तो पता क्या सोच रहे हैं? आधे नालायक सोच रहे हो कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इतने 2 पेज में आप आंसर दे रहे हो। अरे बेटा ये तुम्हारे को इज्जत से समझा रहा हूं, नहीं तो मैं आंसर इसका यहीं दे देता, बस डब्बा बनाता, हवा में कैलकुलेट करता और आंसर दे देता। इतना सा खेला है ये, तो मैं इज्जत से तुम्हारे को समझा रहा हूं। एक इंस्ट्रक्शन का साइज आया 9 बाइट, ठीक है। और प्रोग्राम कंटेन कितने इंस्ट्रक्शन? प्रोग्राम कंटेन कितने इंस्ट्रक्शन प्यारे? 400 इंस्ट्रक्शन। इस टाइप के 400 इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में है। तो प्रोग्राम साइज कितनी आ जाएगी? 9 इंटू 400, 3600 बाइट। ये था मेरा आंसर नंबर 1। और दूसरा आपको बोला जा रहा है वर्ड वाला भी बता दीजिए। प्रोग्राम साइज इन वर्ड, प्रोग्राम साइज इन वर्ड बेटा, प्रोग्राम साइज इन वर्ड। तो बेटा आपको एक चीज पता है क्या? एक वर्ड का साइज, मत पूछना दोबारा, पिटाई हो जाएगी, खुद ही करोगे। एक वर्ड का साइज है आपका 24 बिट, यानी 3 बाइट। 3 बाइट कैसे आया? कैसे आया? AD0 से AD23, D4 डेटा, इसलिए टोटल डेटा लेंथ, डेटा पिंस यानी D0 से D23 यानी 24 बिट।
और एड्रेस इसी प्रकार 40 का आ गया था। तो वर्ड लेंथ आ गई आपकी 3 बाइट। तो प्रोग्राम का साइज आपको कितना गिवन है प्यारे? आपको गिवन है 3600 बाइट। और अगर मैं वर्ड में पूछूं तो आप क्या कर दोगे? 3600 बाइट डिवाइड बाई 3 बाइट, कैसे भी कर दो यार, खूब तरीके हैं। दैट मच ऑफ वर्ड्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 1200 वर्ड्स। एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया है। तो इसका आ जाएगा 3600 बाइट, इसका आ जाएगा 1200 वर्ड्स। मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। अगर आप बोलते कि सर इसको आप एक डब्बा बना के कर दो, तो एक डब्बा बना के भी आंसर आ सकता था। कैसे? ऑपकोड, रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस, इमीडिएट। देखिएगा इसको मैं, रुको एक बार, हाँ, इसको डायरेक्ट कैसे करता मैं, समझना। कितने ऑपरेशन बोले? 180। 180 के लिए मैं लेता 8 बिट, एड्रेस 40 बिट, ये लो 40, 8, इमीडिएट दे रखा 16, रजिस्टर कितने? 250 यानी 8, ये लो 8, 8, 16, 32, 72, 72 बिट डिवाइड बाई 8, 9 बाइट, 400 इंटू 9, 3600 बाइट और 1200 वर्ड। क्यों? वर्ड लेंथ आ गई, वर्ड लेंथ 24 बिट या 3 बाइट। ये लो भैया आंसर आ गए, एक ये आंसर, एक ये आंसर हो गए। लो क्लियर है बेटा? संदीप चौहान जी, आप भी शायद जब मैं टाइम मल्टीप्लेक्स पिन करा रहा था, आप पबजी या लूडो खेल रहे थे क्या? एड्रेस पिन सर, बेटा आपको पता टोटल एड्रेस 40 बिट का है, जिसमें 24 बिट तो डेटा और एड्रेस दोनों टाइम मल्टीप्लेक्स होके चल रहे हैं। लेकिन जब भी एड्रेस सही होगा तो ये 40 बिट में लिखा जाएगा, और जब भी डेटा करना होगा तो अपन ALE पिन को 0 कर देंगे, ताकि डेटा पिन इनेबल हो जाएगी और 24 बिट का डेटा काम करेगा। समझ में आया? मैंने सिखाया है, ये कल की क्लास में सिखाया है, सुबह वाली में। बेटा थोड़ा लूडो या पबजी या रसोई में जाके खाया मत करो, उस टाइम सुना करो हर बच्चा। किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा, हरकतें तो तुम्हारी नाम लेके वाली है, ठीक है? समझा दिया है। ये देखो मैंने बताया, डायरेक्ट भी कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। यहां तक क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को? समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े, आ जाओ। अब मैं इमीडिएट फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी सी देर पहले। क्या इमीडिएट फील्ड? मैंने अभी आपको बताया भी था ना, इमीडिएट फील्ड भी होती है। अगर n बिट की है तो अनसाइंड रेंज और साइंड रेंज मैंने बताई। फॉर एग्जांपल 4 बिट की है तो अनसाइंड रेंज हो जाएगी 0 से 15 और साइंड हो जाएगी दिस वन। तो -2 की पावर 3 2 +2 की पावर 3 -1 -8 2 +7। यहां तक ये मैंने आपको बताया है। अब क्या अपन गेट के क्वेश्चन करने चले? हालांकि मजेदार बात सुने, अभी मैंने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट स्टार्ट भी नहीं किया है, जो एक्चुअल में बुकों में है। वो सब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, काम तो यही आने हैं। यहां तक सभी को क्रिस्टल क्लियर है? 1.2% लोगों को ओनली क्लियर है। क्या करूं बेटा, आप लोगों के लिए डांस करना है और इनको ओनली क्रिस्टल क्लियर है, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है।
94% जनता को मजा आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, भगवान आपका भी भला करे। आ जाओ क्वेश्चन करो, करो बेटा। ये गेट 2014 का क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। रुको, पहले इससे पहले ये वाला करो, ये वाला करो। 2014 में आया था सेट 1 में, वो सेट 2 में आया था। जल्दी कीजिए, पहले ये वाला कीजिए, हर बच्चा कीजिए। आ रहा है सभी का? 16 आंसर आ रहा है? हैं? सभी बच्चों का आ रहा है 16? एक बच्चे का गलत आया था बस, बाकी सभी का सही आया। नाम बोलूंगा नहीं किसी का। देखो बच्चों क्या बोल रहा है, 40 इंस्ट्रक्शन है, 40 इंस्ट्रक्शन है, यानी ऑपरेशन है। तो ऑपकोड कितना आ जाएगा? 24 रजिस्टर्स है। ठीक है, आ जाओ। तो ऑपकोड आ जाएगा 6 बिट का। ये तो मैं इज्जत से लिख रहा हूँ, आपको तो वो भी नहीं करना है, आपको तो फिंगर पे कैलकुलेट कर लेना है। 5 बिट का क्या बोला जा रहा है आपका, कितना है? 32 बिट का इंस्ट्रक्शन है। बना डालो 32 बिट का इंस्ट्रक्शन। क्या क्या रखता है? ऑपकोड, 2 ऑपरेंड। आ जाओ, एक तो ऑपकोड है और 2 रजिस्टर एड्रेस फील्ड है, और एक इमीडिएट फील्ड है, एक इमीडिएट फील्ड है, एक इमीडिएट फील्ड है। आपको बता रखा है 32 बिट का इंस्ट्रक्शन है। ऑपकोड 6 बिट का आया, ये 5, ये 5। तो इमीडिएट फील्ड कितने बिट का आ जाएगा? सर इतना टफ क्वेश्चन गेट में आया, जान ही ले डाली इसने तो हमारी, जान ही ले डाली सर। इतना टफ थोड़ी देते हैं, हैं? समझ में आ गया है? समझ में आ गया है?
32 बिट का है बेटा, 31 ना लिखे जोशी साहब। समझ में आ गया है सभी को? किशन कुमार जी लिख रहे हैं सी ओनली, क्लियर है सर। अच्छी बात है बेटा, गॉड ब्लेस, भगवान आपका भी भला करे। आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छी बात है बेटा, आना भी नहीं चाहिए आपको। आ जाओ। यहाँ तक कोई डाउट है? अब सुनिएगा, अगर मैं इसकी अनसाइंड वैल्यू पूछ लेता, अनसाइंड वैल्यू, तो 2 की पावर 16 - 1 यानी 65,535 आ जाती मैक्सिमम वैल्यू। अरे कितना होता है, 0 से 2 की पावर 16 - 1, क्योंकि 16 बिट का इमीडिएट फील्ड है, तो 0 से 2 की पावर 16 - 1, है ना? समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन तैयार है, करो बेटा। ये सेट 2 में आया था 2016 में, ये 2014 में आया था, ये करिए बेटा, हर बच्चा करे, मज़ा ही आ जाएगा। यस वेरी गुड बेटा, साइंड के लिए आएगा, है ना? अग्रवाल जी आपका रिजल्ट गलत है, थोड़ा देखे बेटा, 2 की पावर 16 कितना होता है ना? वैष्णवी आप भी 1023 लिखोगे, पाप नहीं लगेगा आपको भी? अरे बेटा बोली नहीं लग रही है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं चल रहा है कि भैया मेरी तरफ से इतना लगाओ, मेरी तरफ से इतना, आंसर तो एक ही आएगा ना बेटा, ये एमएसक्यू थोड़ी, ये तो एनएटी है यार, कुछ भी आंसर दे दोगे। कोई 7,000 दे रहा है, कोई मेरे 16 लगाओ, मेरे 20 लगाओ, मेरे 50 लगाओ, कोई यहाँ अपन कोई मकान खरीदने थोड़ी आए हैं कि बोली लगा देंगे अपन, मेरे 4,000 लगाओ सर, हाँ? पंकज कुमार जी गणित सुधारे थोड़ी सी, उसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता बेटा। धीरज भाई आंसर गलत है, इधर देखो, 32 बिट का इंस्ट्रक्शन है, 1 वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन, कितना बता रखा प्यार से कि मेरा इंस्ट्रक्शन का साइज 1 वर्ड का है, 64 रजिस्टर्स है। ठीक है साहब, रजिस्टर भी 32 बिट के है। देखो कल भी मैंने आपको सिखाया था, कल सिखाया था, परसों सिखाया था, हाँ कल सुबह की क्लास में सिखाया था। अगर मैं बोलता हूँ मेरा 32 बिट का वर्ड है, वर्ड लेंथ 32 बिट है, डेटा साइज 32 बिट है, तो रजिस्टर भी 32 बिट के होंगे, है ना? 45 इंस्ट्रक्शंस है। क्या चाहिए जीवन में और? गेट के क्वेश्चन हवा में सोल्व हो जाए, इसके अलावा क्या चाहिए? आ जाओ। तो रजिस्टर एड्रेस फील्ड कितने बिट का? सर 6 बिट का। ऑपकोड कितने बिट का? 6 बिट का। सर विजय सर आप ही तो सिखाए थे 32 से ऊपर और ये सब चीज़ें। मुझे बड़ा दुख हुआ, तुम्हारे को मैथ भी नहीं आती है। अब तुम बोलोगे सर फिर मैथ की भी क्लास लगा दो, फिर मैथ की क्लास लगा देंगे तो बोलेंगे तुम 2 क्लास टेक्निकल कम कर दो, इतनी क्लास थोड़ी पढ़ेंगे हम, हमें आती नहीं है, बात अलग है। तो आ जाओ, देखो बेटा क्या बोला जा रहा है कि भैया इंस्ट्रक्शन 45 इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट कर रहा है, जिसमें इमीडिएट ऑपरेंड है और 2 रजिस्टर ऑपरेंड है। यानी कवि आपको ये कहना चाहता है कि मेरे पास ऑपकोड है, 2 रजिस्टर ऑपरेंड है और 1 इमीडिएट ऑपरेंड है।
ये मेरे को बोल रहा है, और इंस्ट्रक्शन का साइज 32 बिट का है, ये भी बोला है। क्या? वन इंस्ट्रक्शन साइज 32 बिट। कैसे? वन वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन, वन वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन। ये तो चमकाएगा बेटा, लैंग्वेजों में फंसाएगा तुम्हारे को। लैंग्वेज को फंसाने से बचने के लिए मैंने ये खेल खेला है। ठीक है रोहित, आपका आंसर गलत है बेटा, है ना। आ जाओ, अब आ जाओ प्यारे, अब आ जाओ। ओपकोड कितना आया आपका? ओपकोड आया 6 बिट का, रजिस्टर 6 बिट, ये 6 बिट। तो इमीडिएट कितना आ जाएगा? इमीडिएट फील्ड 32 माइनस 6 प्लस 6 प्लस 6, कितना 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 14 बिट। आधे बच्चे, नाम नहीं बोलूंगा, कईयों को बुरा लग जाएगा, नहीं तो आधे बच्चे एक ही बार रजिस्टर ले रहे थे। जब समझाए तो 2 बार लेने का, तो लेने का, भाई ने बोला लेने का 2 बार। फिर क्यों गलती करते हो? क्यों गलती करते हो फिर? तुम्हारे चक्कर में मेरे घर वाले, ये हिंदी बैच में पढ़ाने के चक्कर में मेरे घर वाले मेरी एक्टिंग करने लग गए अब। तो देखो, इमीडिएट फील्ड आ गया 14 बिट का। अब क्या पूछ रहा है? अज्यूम दैट इमीडिएट ऑपरेंड इज अनसाइंड इंटीजर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इमीडिएट फील्ड, सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? अनसाइंड है, अनसाइंड इमीडिएट फील्ड। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 0 से लेके 2 की पावर 14 माइनस 1, 0 से लेके 16,383। और मैक्सिमम क्या पूछा है? मैक्सिमम ही तो पूछा है, मैक्सिमम ही तो पूछा है। तो आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका बेटा क्या? 16,383। क्या ही क्रांतिकारी है। अगर आप पेपर बनाने वाले हो, आपको बोला जाए ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में दे दो, आप नहीं दोगे बेटा, नहीं दोगे। ठीक है सर। सर एक चीज खुद से, इसलिए बेटा कई बच्चे बोल रहे आप समझा रहे हो समझ में आ रहा है, खुद से करेंगे तो समझ में नहीं आ रहा। उसका रीजन ये है कि आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से मुझे नहीं सुन रहे हैं। बुरा है लेकिन सत्य है, आप ध्यान से मुझे नहीं सुन रहे हैं। मैंने ऐसा कोई क्रांतिकारी काम नहीं किया, ये मैंने कल भी सिखाया और कम से कम कई बार सिखाया कि भैया 64 का मतलब 6, 45 का मतलब भी 6। बस ये 5वीं क्लास का बच्चा कर लेगा। अगर मेरे बेटा शायद 4th में है भी, शायद क्या 4th में ही है, अगर उसको बुलाया जाए तो वो भी जोड़ लेगा कि पापा इसमें है। ठीक है। अब सर क्वेश्चन को समझा दो एक बार। आपने तो आराम से सोल्व करा दिया, आप पढ़े लिखे हो, क्वेश्चन को समझा दीजिए। ये टफेस्ट टॉपिक में आता है बेटा, इसमें क्या चांद सितारे लगाऊंगा मैं। समझना कि मशीन में मेरा 32 बिट का आर्किटेक्चर है, 32 बिट का आर्किटेक्चर है, 32 बिट का आर्किटेक्चर है, और 1 वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन है। मैंने कितनी बार चिल्ला चिल्ला के समझाया कि अगर मैं बोलता हूं मेरा 32 बिट का प्रोसेसर है, मेरा 32 बिट का प्रोसेसर है, इसका मतलब क्या है? मेरी वर्ड लेंथ कितना यार, अगर मेरी किताब मैंने नहीं लिखाया हो ना, मैं अपने 4 चाटे लगाऊं। मैंने कल ही बताया था 32 बिट का प्रोसेसर है, यानी वर्ड लेंथ, डेटा लाइन, डेटा बस, तुम गधे हो सब, ये सब मेरी 32 बिट है। कल ही करा है, मुझे याद है यार। तुम क्या कड़ी कचौरी खाते हो, सो जाते हो बस, या पबजी खेलने वाले बच्चे हो, या कार्टून नेटवर्क देखने वाले बच्चे हो। तो ये सब 32 बिट के बताए थे बेटा, है ना। 32 बिट का आर्किटेक्चर है, यानी वर्ड लेंथ आपकी 32 बिट है। एक वर्ड का इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है? एक वर्ड का है, एक वर्ड का लॉन्ग इंस्ट्रक्शन है, यानी मेरा 1 वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन का मतलब एक इंस्ट्रक्शन का साइज, एक इंस्ट्रक्शन का साइज 32 बिट का हो गया। ठीक है। 64 रजिस्टर है, 64 रजिस्टर है। कल ही मैंने आपको सिखाया था, कल ही मैंने आपको सिखाया था कि अगर मेरा डेटा लाइन, अगर मेरा डेटा लाइन 32 बिट का है तो उनमें ALU की भी औकात 32 बिट की होगी,
एक्यूमुलेटर की भी औकात 32 बिट की होगी और जो रजिस्टर है वो भी 32 बिट का डेटा रखेंगे। जब मैं 32 बिट का डेटा रख सकता हूं तो 32 बिट का डेटा है तो 32 बिट का अपना रजिस्टर भी होगा। ठीक है, यहां तक मैंने आपको सिखाया था। तो 64 रजिस्टर है, सारे 32 बिट का स्टेमिना रखते हैं। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है इट नीड टू सपोर्ट 45 इंस्ट्रक्शन। आधे बच्चों को इंस्ट्रक्शन और ऑपकोड में डिफरेंस नहीं पता है। ऑपकोड का मतलब होता है ऑपरेशनल कोड। क्या नाम है अंशु साहू जी? सर ऑपकोड की साइज या टोटल इंस्ट्रक्शन की साइज को फाइंड करते समय कंफ्यूजन रह रहे हैं, तो समझो मेरी बात। ऑपकोड का मतलब क्या होता है, इधर देखो बेटा, क्वेश्चनों को पढ़ा करो, कड़ी कचौरी मत खाया करो, है ना, पढ़ा करो। क्या? प्रोसेसर सपोर्ट 180 इंस्ट्रक्शन, ये तो मैंने आप जैसों के लिए लिखा है। ये ऑपरेशन प्रोसेसर सपोर्ट 180 इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब वो प्रोसेसर 180 ऑपरेशन या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकता है। 180 इंस्ट्रक्शन का मतलब 180 टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो उन ऑपरेशंस 180 के लिए कितना बिट लगेगा? 8 बिट लगेगा, क्योंकि 2 की पावर 7 तक 128 ही होता है। इसका मतलब ये है। सर इसका मतलब ये भी है क्या? जैसे आपने इधर भी लिख दिया था इट सपोर्ट 110 इंस्ट्रक्शन। 110 इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? 110 टाइप के इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा है। 110 टाइप के इंस्ट्रक्शन का मतलब 110 टाइप के ऑपरेशंस जो भी है वो परफॉर्म कर रहा है। 110 टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो उनके लिए ऑपकोड बिट कितना आ जाएगा? और ये पढ़ो ना यार, प्रोग्राम कंटेन 300 इंस्ट्रक्शन। तो सर हमें जीवन में कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कौन से वाले को ऑपकोड माने। फिर हम, हिमांशु बेटा समझना, फिर हम, मुझे सबका याद रहता है बेटा, फिर हम आंसर देते 64 टेराबाइट, 64 टेराबाइट, इतने टेराबाइट, उतने टेराबाइट, पता नहीं क्या क्या आंसर दे जाते हैं। बुरा मत मानना, सीखने के लिए सीखना, इसलिए नाम लिया है बेटा, है ना, कि सर ये 110 और ये फिर 300 में हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो बेटा क्वेश्चन पढ़ो कि मेरा सीपीयू सपोर्ट कर रहा है 110 ऑपरेशंस, ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसमें 110 ऑपरेशंस है, तो यानी ऑपकोड मेरा कितना हो जाएगा? 7 बिट का हो जाएगा। तो ऐसे मेरा एक इंस्ट्रक्शन आया, ऐसे मेरा एक इंस्ट्रक्शन आया जो मेरा 7 बाइट का है। ठीक है, जो मेरा 7 बाइट का है, नाम नहीं बोलूंगा उसका भी, 8 से बिट से डिवाइड इसलिए किया कि बिट बाइट में कन्वर्ट करना था। ये लो बेटा, ये लो, घबराओ मत। ये लो भैया, ठीक है, पहला पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो तो सही, क्या बोल रहा है? प्रोग्राम में उस प्रकार के 300 इंस्ट्रक्शन है। प्रोग्राम में उस प्रकार के 300 इंस्ट्रक्शन है। समझ में आ गया बच्चा? यहां तक यही खेला है, इसमें भी यही खेला है कि भैया मेरे ये इतने ऑपरेशंस थे, ये रजिस्टर्स 32 बिट लॉन्ग का मतलब क्या है? 1 वर्ड का। मैंने अभी आपको ये खेला समझाया था, कल भी समझाया था। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ईच एंड एवरी वन क्लियर है? तो किशन कुमार अभी बताया ना मैंने 32 बिट लॉन्ग का मतलब क्या है, अभी बताया नहीं, तो आपकी चैट अभी आ रही है या आप समझना नहीं चाहते हैं? हर रजिस्टर 32 बिट का मतलब है हर रजिस्टर जो कैपेसिटी रखता है 32 बिट की रखता है। एक एक चीज, एक एक पार्ट तोड़ के बताया। 32 बिट आर्किटेक्चर का मतलब वर्ड लेंथ आपकी 32 बिट है, एक वर्ड का साइज 32 बिट है, इंस्ट्रक्शन 1 वर्ड का यानी 32 बिट है, 64 रजिस्टर है, R1 R2 R3 R4 R 64 तक है, 64 रजिस्टर है और सब रजिस्टर 32 बिट का डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। ये मैंने कल भी सिखाया था आपको, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये गेट का PYQ हो गया है, ये वाला भी PYQ हो गया है। अगला करें गेट 2016 2 मार्क्स। पहले यहां तक क्रिस्टल क्लियर है तो बता दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। अभी भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बोल देना, बाद में परेशान करोगे, दोबारा यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ स्लाइड पे, मैं वास्तव में नाम ले लेके डांटूंगा और ब्लॉक और करवाऊंगा, टोलरेट करूंगा ही नहीं। मुझे कई बच्चे पर्सनल मैसेज करते हैं सर आप इग्नोर मारो ये गधे हैं, लिटरली बता रहा हूँ मैं, और सही बोलते हैं वो। जब पूछो, जब बताना नहीं है फिर हमारे को डी लगाना है। और जो स्पैमर है, स्पैमर मत रहो, पढ़ाई करो। बताओ बेटा, अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो 100 बात की एक बात।
मैं बिलीव कीजिए इतना इजी नहीं, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री होती ना इंग्लिश में, टेंस वेंस में, है ना, सुपरलेटिव डिग्री, सिंपलेस्ट करने की कोशिश की है। बेटा ये एड्रेस की बात कर रहे हैं, रजिस्टर समझना बेटा, एड्रेस की बात कर रहे हैं। 64 रजिस्टर्स है, कितने रजिस्टर है? 64। तो बेटा 64 रजिस्टर के लिए कितनी बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो? 64 तक की गिनती आप 5 बिट में लिख पाते हो क्या? 5 बिट में लिख पाते हो क्या? रजिस्टर की साइज की बात अलग है, एड्रेस की बात हो रही है बेटा, एड्रेस फील्ड। बेटा मकान और दुकान में फर्क होता है ना। 5 बिट क्यों आएगा? तो सर ये 32 बिट लॉन्ग का मतलब क्या है? 32 बिट लॉन्ग का मतलब है हर रजिस्टर 32 बिट का डेटा रख सकता है। मैं बात कर रहा हूं कि उन 64 रजिस्टर पे राम को लाना है या शाम वाले रजिस्टर को लेके आना, उनके लिए कितना फील्ड लगेगा? 6 बिट लगेगा, 64 रजिस्टर है, 5 क्यों आएगा बेटा? थोड़ा दिमाग लगाओ, भगवान ने दिया है आप लोगों को, लगाइए। बेटा दीपराज, मैं 25 बार बता समझा चुका हूं, बस दोबारा वीडियो रिवाइंड कर लेना। सॉरी, अब आप लोगों के साथ ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा सिलेबस नहीं हो पाएगा बेटा ना। सॉरी, आप दोबारा लाइन पढ़ना मेरे वीडियो की, मैंने बता दी है, रिपीट टेलीकास्ट अलाउ नहीं है। बुरा लगता है, सॉरी। 64 रजिस्टर है। तुषार, नवनीत, मायरा, एरिस, तरुण, गुंजा। करो बेटा, इस क्वेश्चन को कीजिए। गलत है धीरज आंसर आपका, आज ही समझाया था बेटा, अब क्या जान दे दूं? फिर बुरा लगेगा किसी बच्चे को, कोई को भी। गलत है बेटा, आज ही समझाया है। यस दर्शित, करेक्ट है, करेक्ट है दर्शित। आयुष मोदी जी करेक्ट है। अभय अग्रवाल गलत। हिमांशु सिंह वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस, सही है। तुषार यादव सही है। वैष्णवी सही है। अनुप्रिया गलत। मोहम्मद आसिफ गलत। पाँच सौ बाइट, वेरी गुड दीपराज, गॉड ब्लेस। अब आपको वाला भी समझ में आ जाएगा। 500 बाइट आएगा। देखो बच्चों, मैं तो एक ही डब्बा बनाऊंगा इसमें, अब मैं ज़्यादा नहीं सिखाने वाला इसको, मैं तो एक डब्बा बना के खेला ख़त्म करूंगा। पढ़ लूंगा मैं सीधे कि इंस्ट्रक्शन में मेरी 5 फील्ड है, क्या क्या नाम है, ओप कोड, बाद में देखूंगा इनकी साइज क्या क्या है। रजिस्टर एड्रेस 2 सोर्स ऑपरेंड 1 डेस्टिनेशन, रजिस्टर 1, रजिस्टर एड्रेस फील्ड 2, रजिस्टर एड्रेस फील्ड 3, और क्या बोला जा रहा है, इमीडिएट फील्ड 12 बिट की। ये कितना? 12 बिट का गिवन है। अब आ जाओ 64 रजिस्टर, यानी 64 रजिस्टर यानी 6 बिट। ये लो बेटा, 6 6 6। अब क्या बोला जा रहा है, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ साइज 12। इधर देखो प्यारे, क्या बोला जा रहा है, एक इंस्ट्रक्शन का सेट है जिसमें 12 ऑपरेशन हो सकते हैं। अब भी मैंने आपको सिखाया, इंस्ट्रक्शन का सेट है, 12 ऑपरेशन सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4 बिट ऑप कोड। 12 ऑपरेशन सपोर्ट कर रहा है
12 ऑपरेशन सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब 4 बिट का है आपका ऑप कोड, 4 बिट का है आपका ऑप कोड। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इंस्ट्रक्शन का साइज कितना आ जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 12, 18 और 12 कितना हुआ, 30 और 34, 34 बिट्स। और अगर बाइट में करना हुआ एक इंस्ट्रक्शन का साइज, तो मेरा आ जाएगा 5 बाइट। एट पॉइंट 4.25 आएगा, अपन 5 बाइट बोलेंगे, ठीक है। प्रोग्राम में ऐसे कितने इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम कंटेन ऐसे कितने इंस्ट्रक्शन है, देखो बोल रखा है यार, इफ ए प्रोग्राम हैज 100 इंस्ट्रक्शन, इस टाइप के प्रोग्राम में 100 इंस्ट्रक्शन है, कितने प्यारे, 100। तो प्रोग्राम साइज कितना आ जाएगा, 100 इंटू 5 बाइट। और क्या ही चाहिए रे जीवन में, 500 बाइट। क्या ही चाहिए जीवन, ये बाद में पढ़ेंगे। अभी तक यहाँ तक सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है। जिस भी बच्चे को जो भी डाउट है, प्लीज आस्क, आस्क। समझ में आ रहा है सीओए, समझ में आ रहा है। कोई होमवर्क नहीं है, होमवर्क इतना कि तुम इसको पढ़ के आ जाओ, रिवाइज करिए आओ, ताकि मैं आपको आगे सिखा दूं। गेट के क्वेश्चन मोस्टली बच्चों के, मोस्टली जो करना ही नहीं चाहते तो उसको तो भगवान भी कुछ ही नहीं कर सकता, लेकिन मोस्टली सभी के सही है। मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन गेट के क्वेश्चन सभी के सही हैं। ठीक है, आ जाओ। अब और भी टॉपिक है जो मैं अभी नहीं करा रहा हूं। अभी मैंने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दोबारा पढ़ाना है, दोबारा पढ़ाऊंगा, आगे दोबारा पढ़ाऊंगा, वो मैंने अभी छोड़ रखा है। अभी तक की क्लास में कोई डाउट है तो पूछो। हाँ बेटा, जमीन प्रजापति जी क्या डाउट है पूछिए। आप डाउट लिखे यार, आप डाउट लिखे। अभी शाम को पता पड़ जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास है नहीं है, अभी रुक जाइए। अब वैसे तो नहीं है, कल कल नहीं है क्लास एक्स्ट्रा वेस्ट्रा कुछ, अगले वीकों में देखेंगे। कल नहीं है, आज शाम को है, बस कल नहीं है। हाँ पढ़ना बेटा, उसका अरबाज वीडियो सॉल्यूशन भी है। इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब होता है कि वो इंस्ट्रक्शन का एक सेट है, यानी जिसमें जैसे बंच ऑफ, जैसे अपन बकेट, आप खाना खाने जाते हो तो है ना, एक तो होती बकेट आना, रोटीज की बकेट आती है जिसमें आपको मिस्सी रोटी भी मिलती है, ये भी मिलती है, वो भी मिलती है। या आप अलग से ऑर्डर करते हो, तंदूरी देना, स्टफ नान देना, ये देना, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं भी थोड़ा फूडी टाइप का हूँ और आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा, है ना, इसलिए। तो इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब क्या है कि भैया 12 इंस्ट्रक्शन का एक सेट है। 12 इंस्ट्रक्शन का सेट का मतलब क्या है कि 12 ऑपरेशंस आप कर रहे हो, 12 टाइप के ऑपरेशंस है, उसका एक सेट बना रखा है। जोड़, बाकी, गुणा, भाग, मल्टीप्लाई, लोड, स्टोर, जंप, मूव, हॉल्ट, जो भी है 12 टाइप के इंस्ट्रक्शन है, उसका एक सेट है, ठीक है। कैश मेमोरी एक पूरा चैप्टर है जो 18 से 20 घंटे चलेगा, पाइपलाइनिंग भी चलेगा।
जमीन प्रजापति जी 51/8 कैसे किया? बेटा मैं 3 बार बता चुका हूं, आप शायद किचन में चले गए होंगे। बेटा 51 बिट था, 51 बिट था, और एक बाइट में कितना होता है? 8 बिट होता है। ये मैं तीसरी बार बता रहा हूं बेटा। और सबसे मजेदार बात, सोचो यार, अब मैं आपको डांटूंगा, आपको बुरा लगेगा। सबसे मजेदार बात, मैं इधर अभी दोबारा लिख के भी आया हूं। मैंने ये भी बोला है कि कई बच्चे होंगे जिनको डाउट हो जाएगा, इसलिए मैं लिख देता हूं कि 8 बिट से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं बेटा। किलोमीटर मीटर का समझ में आता है ना खेला, इसलिए। अब ये सर 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो मैंने ये भी समझाया कि इंस्ट्रक्शन को आधा स्टोर नहीं करते हैं, और साथ में ये भी बोला था कि कोई ना कोई जरूर पूछेगा, और एक मेरी बात सत्य निकली बेटा। मैं सोचता हूँ टीचर छोड़ के बाबा बन जाऊं। भविष्यवाणी सत्य ही होती है अपनी इस क्लास में, इस बैच में, है ना? हाँ, अलग है बेटा। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्सेस टाइम आगे आएगा बेटा, रुक जा अभी, है ना? रजिस्टर को कैसे एक्सेस कर, वो सब आएगा आगे, अभी वो मैं समझ गया, इसलिए मैं चैट ओपन रखता हूँ कि कोई बच्चे किस टाइप के डाउट आए। सो थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, शब्बा खैर, मिलते हैं शाम को। थैंक यू। कित आगे आएगा, रुक जा बेटा, है ना? थैंक यू बच्चों।